हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। आप सभी जय जय श्री श्री कृष्णा बोल कृष्णा। सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सभी को। श्री कृष्णा मैम। जय श्री जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, श्री जय कृष्ण श्री मैम, कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। અમે દેરાણી જેઠાણી આજે સાથે બેઠા છીએ। चलिए, तो आप सभी का वेलकम है। आज से हमारी 2 दिन की स्पेशल ऑन डिमांड वर्कशॉप है, आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आकाशीय रिकॉर्ड के कोर्स के लिए, तो वो भी हमारा लॉन्च हो रहा है। तो सबसे पहले मैं शेड्यूल बता देता हूँ कि आज हम 2 दिन क्लास करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है, उसको कैसे रीड किया जाता है, वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिटरेचर क्या है, कुछ मिथ हैं आपके। कुछ लोग कहते हैं कि सर कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे जान सकते हैं ये आकाशिक होता क्या है ना? वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और इसके पीछे जो एक अप्रोच है वो आपको बताएंगे कि होता क्या है बेसिकली, उसके क्या फायदे हैं, कहाँ पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और कल हमारा सेशन जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि हम आपको एक्सपीरियंस कराएंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है, उस आकाशिक ट्रैवलिंग होती क्या है, वो आपको कल एक्सपीरियंस कराएंगे। ठीक है, तो आज हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा और कल हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो आज का भी इंपॉर्टेंट है और कल का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। अगर आपको फील करना है उस ट्रैवल में, एस्ट्रल ट्रैवल में एक गोता मारना है, तो कल मैम के साथ आप आ जाइएगा, हम आपको गोता लगवा देंगे। और कितना मजा आता है ट्रैवल करने में और कैसे वहाँ क्या क्या चीज दिखती हैं, तो कल मैम आपको कोशिश करेगी कि वो चीज दिखा दे। और नहीं भी दिखे, चिंता मत करना, क्योंकि कभी कभी एक दिन में नहीं दिखते भगवान, है ना, टाइम लग जाता है कभी। तो बताएंगे कि कौन पहुंच सकता है, कौन नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैम वेलकम है आपका। कंचन मैम के बारे में थोड़ा 2 शब्द बोलना चाहूंगा पहले। कंचन मैम का सबसे पहला एक प्लस पॉइंट क्या है कि इनको इस फील्ड के अंदर, ये सबसे सीनियर मोस्ट है हमारी फैमिली मेंबर में, जो फैकल्टी है हमारी फैमिली की सबसे सीनियर है। इनको 25 ईयर्स हो गए, 25 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इनको। मतलब 90, शायद शायद 90s से ये इस लाइन में है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 साल प्लस का इनको एक्सपीरियंस है और 25 साल का इनको पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। मजे की बात है, एक तो होता है ऑकल्ट का एक्सपीरियंस वैसे होना, और 25 साल से ज्यादा, शायद 30-35 साल का इनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, चाहे वो पहले एकेडमिक एजुकेशन पढ़ाते रही है साथ साथ ये, और फिर ऑकल्ट पढ़ाती रही है। तो कहते देखो, कहते ना टीचर तो टीचर होता है, मास्टर तो मास्टर होता है, चाहे कुछ ही पढ़ा लो उससे। तो सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे एक्सपीरियंस्ड ये हमारे एक फैमिली मेंबर हैं। और भगवान की ऐसी कृपा है इनके ऊपर भी कि शायद ही कोई साइंस ऐसी जो उनको नहीं आती, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो पामिस्ट्री है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो हीलिंग की कोई भी मोडालिटी है, चाहे वो टैरो कार्ड है ना, कुछ भी, हर चीज की इनको नॉलेज। तो ऐसे मेंटोर को पकड़ के रखो, मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और ये जो आजकल की डेट में वो शुतुरमुर्ग की तरह मेंटोर उग आए हैं कोरोना के बाद, उनसे थोड़ा बच के रहना। वो आपको क्या सिखाएंगे वो भगवान ही मानेंगे। ठीक है? तो मैम आपका वेलकम। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी तो यही रहती है, यहां से शुरू करते हैं कि भाई आकाशिक रिकॉर्ड होता क्या है, इसमें कैसे पहुंचा जाता है, क्या देखते हैं, क्यों सीखना चाहिए, क्या बेनिफिट हैं, इतनी सारी साइंसेज हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड की जो साइंस है ये बाकी साइंस से कैसे अलग है, हाँ, क्या बेनिफिट हम उठा सकते हैं, और सबसे पहले कि ये होता क्या है, वो सारे लोगों के मैसेज हैं। तो ये पहले डाउट क्लियर करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। यस। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। और इसके साथ सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट कि अपना अपना वीडियो ओपन रखें ताकि एक एनर्जी कनेक्शन बन सके और मैं देख सकूं कि कितने बच्चे जो हैं हमारे साथ नए जुड़े हैं, कितने बच्चे पुराने वाले जुड़े हैं, कुछ पता चल पाए। अच्छा लगता है जब आप लोग अपना एक वीडियो ओपन करते हैं और एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। ये एक एनर्जी कनेक्शन है, क्योंकि आप लोग कल भी मेरे साथ जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक कनेक्शन बनना जरूरी होता है ना? क्योंकि आप जो सीखने वाले हो,
आप आकाशिक विद्या सीखने वाले हो, उस ईश्वरीय विद्या को सीखने वाले हो। इसलिए उस परमात्मा के प्रति इतना तो हमारा एक ग्रेटिट्यूड बनता है कि हम थोड़ी देर के लिए वीडियो ओपन करके उसको अपना दर्शन दे दें, या नहीं बनता है ना? तो परमात्मा को थोड़े से अपने दर्शन दे दिया करो कि वीडियो ओपन करके। चलिए, अब हमारा आज का विषय है, क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स, हम इसको क्यों सीखें और मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, हमारी लाइफ में क्या चेंज आएंगे इससे। और बहुत सारे क्वेश्चंस, अनगिनत क्वेश्चंस। मैम मेरी तो इंट्यूशन लेवल नहीं है, मैम क्या मैं उसको रिकॉर्ड्स को देख पाऊंगा, क्या मैं उस रिकॉर्ड्स को समझ पाऊंगा? इतने सारे अनगिनत क्वेश्चंस हैं। तो आज उन सारे क्वेश्चंस को लेके हम चलने वाले हैं। पहली चीज, क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? देखो, बड़ी एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। आप सबने चित्रगुप्त का नाम सुना होगा या पढ़ा होगा, अपनी नानी से, दादी से कभी ना कभी पढ़ा होगा या सुना भी होगा, है ना? चित्रगुप्त क्या होता है? चित्रगुप्त हमारी नानी, हमारी दादी या हमारी जो पुरानी किताबें थी ना, उसके अंदर लिखा होता था कि जो भी कुछ तुम इस समय पर कर रहे हो, जो भी तुम कर्म कर रहे हो, अच्छा या बुरा, वो कहीं ना कहीं चित्रगुप्त है, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी चीजें लिख रहा है, तुम्हारे कर्मों को कहीं ना कहीं वो लिख रहा है ना? हमारी नानी, हमारी दादी और हमारी जो वो पुरानी किताबें होती थी ना, वो यही कहती थी। मैं क्या बोलती हूँ चित्रगुप्त को? वो जो गुप्त रूप से चित्र खींच रहा है, हमारे ही सबकॉन्शियस में, हमारे ही अंदर बैठा हुआ गुप्त रूप से हमारे ना चित्र खींची जा रहा है, वो है चित्रगुप्त। अब ये होता क्या है? इसी का ही तो नाम है, जो चित्रगुप्त ने सारा रिकॉर्ड लिख के रखा था ना, आकाशिक रिकॉर्ड बेसिकली उसको समझने की कला है। बड़ी सिंपल सी भाषा में, उसको समझने की कला है। मैं क्यों समझूं? अब अगला क्वेश्चन आप पूछोगे, मेरे को क्यों समझना है? देखो, हमारी जो लाइफ है उसके अंदर उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहता है। कोई चाहता है अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सीखना है, कोई चाहता है कि मुझे भीतर की यात्रा करनी है, मेरे को उसके लिए सीखना है। कोई चाहता है कि मेरे को प्रोफेशनली देखना है, समझना है। और कोई ये भी चाहता है, क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक लोग भी हैं, मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसी प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? मेरे फाइनेंस में लॉस बार बार क्यों हो रहे हैं? कौन बताएगा इस चीज को? मेरे रिलेशनशिप इशू बार बार क्यों आ रहे हैं? मैंने एक शादी की, मैंने दो शादी की, मैंने तीन शादी की, लेकिन वो मेरी नहीं चली है। क्यों नहीं चली है? अब ये इसका आंसर तुम्हें कहाँ मिलेगा? अब ये जो आंसर्स हैं, ऐसा क्यों, जब माइंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, तो जो ये क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर आपको मिलेगा आकाशिक रिकॉर्ड्स में। अब एक और बड़ी सिंपल सी भाषा में बताऊं, जब आकाशिक रिकॉर्ड्स का बड़ी सिंपल सी भाषा में, हम लोग रहते हैं पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, जिसको हम कहते हैं थर्ड डायमेंशन। और जहां हम बात कर रहे हैं, जो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो तो है फिफ्थ डायमेंशन। इसका मतलब आपको टेक्निक सीखनी है क्या? थर्ड डायमेंशन में रहते हुए वो 5G डेटा किस तरीके से डाउनलोड करना है ना? यहां पर रहते हुए, थर्ड डायमेंशन में रहते हुए, जो 5G डेटा है, वो किस तरीके से मेरे को डाउनलोड करना है, आपको ये कला सीखनी है। ये है आकाशिक रिकॉर्ड की खूबसूरती, राइट? अब इसके बाद एक चीज आती है,
बहुत से बच्चों ने ये पूछा मेरे से कि आपने कहा कि सोल लाइब्रेरी के बारे में हमने बताया, क्या है सोल लाइब्रेरी? चलो एक बार मैं उसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, जब हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वैतरणी नदी को पार करती है ना? ये बड़ा फैक्ट है। वैतरणी नदी को पार करती है। पार करने के बाद वो एक एस्ट्रल फील्ड में जाती है, राइट? एस्ट्रल फील्ड में जाती है। क्या करती है वहां जाके हमारी सोल? क्योंकि वो मेरा असली घर है, वो मेरी सोल का घर है। वहां पर क्या होता है? वहां पर हम उस फिल्म को देखते हैं। कौन सी फिल्म को? जो मैंने इस जर्नी में करी थी। मैंने जो भी अच्छा या बुरा जो भी कर्म मैंने किया था, वो सारी चीजें वहां पे हमारे को एक फिल्म की तरह दिखने लग जाती हैं। जहां पर मेरे को क्या समझ में आता है, मैंने क्या अच्छा किया था और मैंने क्या बुरा किया था। मैंने मन से, वचन से, कर्म से किस किस जीवात्मा को किस किस रूप में दुख दिया था। मेरे साथ, मेरी सोल के साथ क्या पाप शराब लग गए। अब समझने की कोशिश करना, ये किताबी बातें नहीं है। पाप शराब मेरी सोल के साथ क्या लग गए, है ना? अब उसी लेसन के साथ, उसी सुख दुख के साथ हमारी जीवात्मा, हमारी आत्मा वापिस धरती पर जन्म लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट। इसी को हम कहते हैं लाइफ लेसन। इसी को कहते हैं हमारी लाइफ का एक मुख्य उद्देश्य। बट हुआ क्या? अगर आप इसको प्रूफ देखना चाहते हो, तो अगर आप में से कोई भी गरुड़ पुराण के बारे में जानता हो, तो गरुड़ पुराण के में इन सब चीजों के बारे में, सोल जर्नी के बारे में काफी एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो मैंने आपको एक ब्रीफली, जितना आपको जरूरत था मैंने आपको वो बताया, राइट? अब हुआ क्या कि वहां पर सोल के अकॉर्डिंगली, कर्मा के अकॉर्डिंगली मेरा अगला जन्म हुआ। मेरे सुख और मेरे दुख निर्धारित हो गए। क्वेश्चन मार्क वंस अगेन। अब क्या हुआ? वहां पर मुझे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट देकर भेजा गया कि इस बार तेरी लाइफ में ये चैलेंज आने वाले हैं, तेरे को ये पूरे करके आने हैं। कोई भी हो सकता है। मान लो रिलेशनशिप है, आपको एक लेसन दे दिया गया कि इन रिलेशनशिप से अब की बार, अब की बार तुमने निभा के दिखाना है। तुमने नहीं निभाया तो वापिस वो चक्र रिपीट होता जाएगा। इट इज सृष्टि साइकिल। या तो उन कर्मों से भाग लो, या तो उनको निभाने का तरीका समझ लो। तो यहां पर आकाशिक रिकॉर्ड आपको ये चीज सिखाएगा। क्यों क्यों सीखना है ये? जब मैंने वापिस जमीन पर जन्म लिया, मेरी सोल ने वापिस जन्म लिया, एक प्रॉपर सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जन्म लिया, तो फिर हुआ क्या? हुआ क्या? मैं फिर से भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि माया ने घेर लिया। माया ने घेर लिया, उस लीला ने वापिस मुझे घेर लिया। और जो प्रभु ने मुझे दे के भेजा था ना, कि इस बार तेरे को लाइफ में ये पूरा करके आना है, मैंने वो नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आकाशिक रिकॉर्ड क्यों सीख रहे हो? इसीलिए सीख रहे हो। अगर तुम यहां पर इस समय 180 लोग बैठे हुए हो, तो ये चुनाव तुम्हारी खुद की सोल का है। क्योंकि सोल वांट्स टू अट्यून इटसेल्फ। तुम क्यों देख रहे हो ये क्लास, क्यों अटेंड कर रहे हो? इसलिए कि जो तुम्हारी सोल अनकॉन्शियसली उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल चुकी थी, अब तुम्हें होश आया, अवेयरनेस आई, और तुम वापस अपनी सोल को अट्यून करना चाहते हो। जो तुम अभी सीखना चाह रहे हो, जो तुम क्लास में बैठे हुए इस समय पर लोग हो, जितने भी इस समय बच्चे बैठे हैं,
अभी का तुम अपना ऑरा चेक कर लेना, और जब हमारा वेबिनार ओवर हो जाएगा उस समय का अपना खुद का ऑरा चेक करना, कि ऐसे लगेगा कि ऑरा तो पूरी घर की छत को फाड़ के बाहर को जा रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो वो अपने आप को एट्यून करना चाहती है। आप क्या कर रहे हो? आप उसके माध्यम हो। आप माध्यम हो किस चीज के लिए? उस सोल को एट्यून करने के लिए। एट प्रेजेंट ऑल ऑफ यू आर एट्यूनिंग योर सोल। तुम उस सोल को याद दिला रहे हो, ताकि सोल जो एक बेहोशी की अवस्था में थी वो होश में आ रही है। वो जानना चाहती है कि व्हाट वाज माई सोल लेसन, व्हाट वाज माई सोल कॉन्ट्रैक्ट। राइट? ये हो गया जो हमारा एक आध्यात्मिक नजरिया होता है। इसी के साथ अब आप में से कुछ लोग होंगे, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो सकते हैं। कोई हेल्थ इश्यू बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी मैंने ले लिया पर मुझे असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब पास्ट में कुछ ऐसी घटना घटी है जो आज तुम उसको फेस कर रहे हो। आज तुम उसको फेस कर रहे हो, है ना? मैं आपको अभी कुछ दिन पहले का अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से जब तुम समझने की कोशिश करते हो तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। कोई एक सज्जन मेरे पास आते हैं, उनको जो है बैक पेन थी, बहुत सीवियर वाली, बहुत सीवियर वाली उनको बैक पेन थी, जिसका वो मेडिकली पूरा ट्रीटमेंट ले चुके थे। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और हर तरह की चीजें हो चुकी हैं, बट नो सॉल्यूशन एट ऑल। उनका प्रॉब्लम एज इट इज है, एज इट इज है। आत्मा जागी। आत्मा ने सोचा कि चलो किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं। उनके पुण्य कर्म उदय हुए तो वो किसी एक सही हाथों में पड़ गए। तो उनको जो है, जब उनका चेक किया मैंने, अब आप बहुत ध्यान से समझना, मैंने जब उनका आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया तो मैं क्या देखती हूँ कि उनकी एक लाइफ जर्नी में वो एक किसान थे, और वो बैल को जो है ना, वो डंडा लेके दे तड़ातड़ बहुत ज्यादा मार रहे हैं, बहुत ज्यादा पीट रहे हैं। मेरे पास ये चीज निकल के आ रही है। आप लोग बिलीव करें या ना करें, हमारा तो इतने सालों की जर्नी है, रोज कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो जो व्यक्ति, उसको दिखाता क्या है कि बैल को धड़ाधड़ मार रहे हैं। अब वही जो बैल था इस जन्म में रूप बदल के उनके सामने आता है, उनका पुत्र बन के आता है, और वो उनको उस तरीके से कष्ट भी देता है, और उनकी जो ये बैक पेन थी वो उसी तरीके से उनको वो सहन करनी पड़ी जैसा कि उस समय पे वो बैल ने किया था। अब यहां तक समझ में आ गया। नाउ व्हाट टू डू? अब मुझे समझ में आ गया। मैंने अपने किए के लिए गलती मांग ली, माफी मांग ली, उस सोल से मैंने माफी मांग ली। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? क्या मेरा ये चीजें अब ठीक हो जाएंगी? क्या मेरा बैक पेन अब ठीक हो जाएगा? है ना? लॉजिकल माइंड को थोड़ा साइड करना, लॉजिकल माइंड को अपने ऊपर हावी मत होने देना, तब ये बात को समझोगे। सृष्टि का नियम है, इस हाथ ले उस हाथ दे। सृष्टि के नियमों के अनुसार तूने उसको पेन दिया था, तो जब तेरा वो समय चक्र घूमेगा तो वो पेन हर हाल में तुझे लेना ही लेना है। राइट? जितना पेन उस व्यक्ति को सहन करना था वो सहन कर चुका, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से उसने सहन किया। इसका मतलब अब फिर से समझो, अपने आप को होश में लाओ। अब क्या हुआ? जब वो समय चक्र पूरा हो गया, पेन सहन करने का समय चक्र पूरा हो गया, तो वो हमारे जैसे किसी से मिला। मिला तो उसको सॉल्यूशन दिया गया। अब सॉल्यूशन क्या दिया गया? जो उस समय के अकॉर्डिंगली, जैसे कि कुछ लोई वगैरह बनाई
गई, जैसे आटे की लोई वगैरह होती है वैसी कुछ बनाई गई, और जो बिजार होते हैं गांव में उसको बिजार कहते हैं, तो जो बिजार है उसकी सेवा करने को उसको बोला गया, और मन वचन कर्म से माफी मांगने को बोला गया। तो विद इन 40 डेज उस व्यक्ति की जो बैक पेन थी, ना जानने वो कहां चली गई। किया किसने? ईश्वर ने। लेकिन यहां पर माध्यम कौन बना? तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे। हम क्या हैं? जब तुम ये समझ लोगे कि हम केवल और केवल एक माध्यम है, नथिंग एल्स, हम केवल परमात्मा के दूत हैं, जब तुम ये मान लोगे तो परमात्मा तुम्हें हर तरीके के रास्ते खोल के रखेगा। मेरी भाषा में समझो तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी को सीखना नर से नारायण बनने की यात्रा है, नारी से नारायणी बनने की यात्रा है। मेरी भाषा में समझो तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी जो है ये सिखा के जाती है। लाइफ में ना जाने कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं, क्योंकि जिंदगी को देखने का एक नजरिया बदल जाता है। ये चीजें होती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, राइट। ये मैंने तुम्हें थोड़े से अपने तजुर्बे बताए। अब एक और पॉइंट, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स एक नई विद्या है? बच्चों ने पूछा, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स एक नई विद्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमारी खुद की प्राचीन विद्या है, प्राचीन विद्या है, हमारी खुद की है। कैसे? कैसे पता कि ये हमारी विद्या है? क्या आप अपने संतों को नहीं जानते? क्या आप अपने ऋषि मुनियों को नहीं जानते? हमारे देश में इतने संत, इतने मुनि हुए, तो क्या हम उनको नहीं जानते हैं? क्या उनके पास ये कलाएं थी? उनके पास ईश्वरीय विद्याएं थी। उन्होंने 5 मिनट के लिए आंखें बंद किया, तुम्हारी जो भी समस्या है उसका उन्होंने तुरंत समाधान निकाल के तुम्हें दे दिया। हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुजन क्या करते थे? वो यही करते थे। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? क्या कोई ऐसा है जिसको मेरी बात समझ में ना आ रही हो? अच्छा, तो अब क्या हुआ? समय के साथ साथ ये विद्या लुप्त होती गई। हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, ये उनकी धरोहर है, परंतु समय के साथ साथ ये विद्या धीरे 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 लुप्त होती गई, है ना। क्यों लुप्त होती गई? क्योंकि हमारे अंदर पढ़ाई लिखाई ज्यादा आ गई, एजुकेशन ज्यादा आ गई, हम लॉजिकल माइंड वाले ज्यादा हो गए, हम हर चीज में ना लॉजिक समझने लगे, लॉजिक ढूंढने लगे। हर चीज में तो हमारे को लॉजिक चाहिए। मैं अगर ये खाऊं तो मैं क्यों खाऊं, मैं ये पढ़ूं तो मैं क्यों पढ़ूं। आज देखो ना, बच्चे हमसे यही तो पूछते हैं, क्योंकि हर चीज में लॉजिक चाहिए। पहले क्या था? पहले एक ब्लाइंड फेथ था, माता पिता ने बोल दिया और बच्चों ने कर लिया, दैट्स इट, नो आर्ग्यूमेंट्स एट ऑल। लेकिन आज की डेट में हर एक को लॉजिक चाहिए। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अब क्या होता है कि प्रियंका घोष, बेटे ये तुम्हें आंसर, क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दिया जाएगा, प्लीज अभी चैट बॉक्स में कुछ मत डालो। तो अब जो है 1877 में 1877 में एक शख्स हुए, उनका नाम था एडजर केस, है ना। अब इन्होंने क्या किया? ये जो व्यक्ति था, ये, आप बैठे हो, आपने कोई प्रश्न लिया और इन्होंने उत्तर देना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों ने धीरे धीरे देखा कि भाई ये तो जो भी बता रहे हैं हमारे को, ये तो बड़ा सटीक बैठ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सबको समझ में आ गया कि ही इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। ये सबको समझ में आ गया। एक बार उससे जब पूछा जाता है कि भाई ऐसी कौन सी विद्या है कि तुम किसी के भी बारे में कुछ भी बताए बिना जान लेते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कौन सा डिवाइन सोर्स है तुम्हारा जिससे तुम मिलते हो, राइट। उसने 5 मिनट के लिए आईज क्लोज की
और उसके बाद जब वो वापिस आए, ट्रांस से वापिस आए, मेडिटेशन से वापिस आए, तो उसने एक शब्द बोल दिया, शब्द बोला आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब क्योंकि यूएस से आ रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, हमारी खुद की विद्याएं एक तरीके से री इंट्रोड्यूस होकर वापिस आ रही हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, आकाशिक रिकॉर्ड्स। और वास्तव में है क्या, हमारे अपने खुद के कर्मों का लेखा जोखा जानना और जानना और जानना। यहां तक आपको हर व्यक्ति, हर मेंटोर, हर जो भी इंस्टीट्यूशन है या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यहीं तक सिखाया जाता है, यहीं तक सिखाया जाता है। लेकिन इस जर्नी में जब आप मेरे साथ क्लास में बैठोगे तो आपको केवल देखना नहीं सिखाया जाएगा, देखने के बाद उसके बाद आगे क्या करना चाहिए, उसकी हीलिंग किस तरीके से होती है, क्या रेमेडी करें कि मेरी इस करंट लाइफ में सुख शांति आए, मेरी इस करंट लाइफ में मैं पहले के कंपैरेटिवली सुख चैन से रह सकूं। ये चीजें कौन सिखाएगा? क्या आप आकाशिक रिकॉर्ड्स देखकर आ गए, आप अपनी सोल जर्नी देखकर आ गए, वहां पर आपने बहुत सारे प्लस माइनस देख लिए, तो उसके बाद आगे क्या? क्या आप उसको समझोगे नहीं कि अब मुझे आगे इसको हील कैसे करना है? तो इसका मतलब आप क्लासेस में क्या सीखोगे? फिफ्थ डायमेंशन में बैठकर आकाशिक हीलिंग सीखना, उस फिफ्थ डायमेंशन में बैठकर हीलिंग की टेक्निक सीखना। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं टैरो रीडर्स होंगे, बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी ओकल्ट साइंस से जुड़े हुए होंगे, तभी आप यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, है ना? तो अब अपनी टेक्निक को, अपनी खुद की टेक्निक को किस तरीके से हमने उच्च दर्जे की बनाना है। अभी तुम कहां पर कर रहे हो? थर्ड डायमेंशन में। अगर तुम फिफ्थ डायमेंशन में ये चीजें करते हो, फिफ्थ डायमेंशन में तुम अपनी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, या तुम अपनी टैरो रीडिंग्स कर रहे हो, तो वो कितनी मतलब एक उच्च दर्जे की होगी। क्यों होगी? अब उसका रीजन, क्योंकि तुम लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग में यही पूछना है, क्यों होगी? उसका कारण क्या है? कारण ये कि वहां पर आपको हेल्प करने के लिए इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, वहां हेल्प करने के लिए आपके साथ एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, आपके मास्टर्स हैं, आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स हैं, वो सब आपकी मदद के लिए वहां पर मौजूद होंगे, सभी मौजूद होंगे। एंजल्स फील करोगे तुम उस चीज को, आर्कएंजल्स को फील करोगे, आपके खुद के जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपके जो मास्टर्स हैं, उन सब चीजों को आप फील करते हो, है ना? अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे तो जी दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं ना, तुम क्या सीख रहे हो, थोड़ी पेशेंस रखो। दिखाई नहीं दिया, कुछ फील आया, कुछ सुनाई दिया, वही तो है। कुछ फील करना, फील करना। अब देखो, जो तुम लोग फील करते हो, क्या वो कहीं दिखाई देता है? क्या हवा कहीं दिखाई देती है? जो तुम्हारे थॉट्स हैं, क्या वो कहीं दिखाई देते हैं? वो जो क्या है, बेसिकली तरंगे हैं, ऊर्जा है। आप और मैं, हम क्या हैं? हम सॉलिड, लिक्विड और गैस से बने हुए, इसीलिए तो आप मुझे देख पा रहे हो। क्या हम ऊर्जा नहीं है? क्या हम ऊर्जा नहीं है? हम ऊर्जा ही तो हैं। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार जितने भी हैं, अब एक बात बताओ, क्या ये तरंगे कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होंगी?
कहां जा रही हैं ये तरंगे? अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करो। क्या ये तरंगे आपके विचार, आपके इमोशंस, इमोशंस का मतलब मेरा गुस्सा, मेरा प्रेम, मेरी प्रशंसा, ये सारी चीजें समझना, विश्वास करना, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्टोर हो रही हैं। आकाशिक में तुम क्या सीख रहे हो? यही तो सीखना है, वो तरंगों की भाषा को पढ़ना और समझना, अंतरिक्ष की भाषा को पढ़ना और समझना, यही है आकाशिक रिकॉर्ड्स। डिवाइन तुम्हें अलग अलग तरीके से मैसेजेस देता है। जिन बच्चों ने अभी मेरे साथ आकाशिक टैरो का कोर्स खत्म किया लास्ट वीक में, उनकी जर्नी थोड़ी सी इजी रहेगी कंपैरिटिव, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है एक अलग तरीके से चल पड़ा। उनके माइंड ने एक पिक्चर को, एक चीजों को, एक ऊर्जा को एक स्थान दे दिया, बन गया। जिन लोगों ने आकाशिक टैरो किया तो उनकी जर्नी एक अलग तरीके की चलेगी, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया तो भी कोई चिंता की बात नहीं होती है। तभी भी आप इसको समझ सकोगे और कर सकोगे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर हो रही हैं? यस। अब एक और चीज, बच्चे अक्सर मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं अपनी इंट्यूशन को लेकर। मैम एक बात बताओ, अगर मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या मैं आकाशिक जर्नी नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी आकाशिक लाइब्रेरी नहीं देख पाऊंगा? क्या मैं उस अपनी सोल बुक को फील कर पाऊंगा जहां पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं? उसको हम कहते हैं अपनी भाषा में आकाशिक लाइब्रेरी, राइट? आकाशिक लाइब्रेरी, जिसको मैंने नाम दिया, जिसको हमारे शास्त्रों ने नाम दिया चित्रगुप्त का। वही चित्रगुप्त जब हमारी जर्नी में आएगा तो हम उसको नाम देंगे मेट्राटोन, आर्केंजल मेट्राटोन। ये कौन है? ये हमारे लाइब्रेरियन है जो हमें मदद करेंगे। क्यों मदद करेंगे? हमारी जो किताब है ना, हमारी जो सोल बुक है, हमारी सोल बुक इनके पास ही है, आर्केंजल मेट्राटोन के पास है। ये हमारी बुक की टेक केयर करते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से ऊपर उठ जाना, ज्यादा लॉजिकल होकर समझने की कोशिश करते रहे तो बात नहीं बनेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो थोड़ा सा ऊपर उठो, है ना? एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूं, अगर हम ईश्वर की संतान हैं तो हमारे अंदर हर प्रकार के ईश्वरीय गुण मौजूद हैं। तो इसलिए अपनी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जगाने की कला है आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी टोटली मेडिटेशन बेस्ड रहती है क्लास। यहाँ पर आपको किसी तरह के कोई टूल की जरूरत नहीं है। आपको, जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, वो हम एक तरीका होता है जो हम थ्रू टैरो चेक करते हैं। जो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं करना चाहते या कोई और रीजन है, तो वो आकाशिक टैरो की मदद से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को, अगर हमने खास तौर से अपने रिकॉर्ड्स को, अपने कार्मिक अकाउंट को डेप्थ में चेक करना होता है, तो डेप्थ में चेक करने के लिए अपने आप को उस डायमेंशन में ले जाना जरूरी होता है, और वो है फिफ्थ डायमेंशन। जो हम कैसे जाते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी यहीं पर रहती है, लेकिन हमारी जो एक एनर्जी बॉडी है वो ट्रेवल करती है और उस डायमेंशन को टच करती है और उन चीजों को समझती है और आकर हमें बता देती है, राइट? एक चीज और, वैसे अगर मैं बोलूं तो ये आकाशिक जर्नी आप रोज ही तो करते हो, रोज ही तो करते हो आप।
बट वो अनकॉन्शियसली करते हो। कैसे करते हो? नींद में, जब हम सो गए, सपना आया, कोई भी स्वप्न आया, स्वप्न में हम कहां 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 पहुंच गए, बट वो सब क्या हो रहा था? वो अनकॉन्शियसली हो रहा था। तुम अवेयर नहीं थे, तुम्हारी खुद की कमांड नहीं थी उस पर कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि ट्रेवल कौन कर रहा था वहां पर? मेरी अपनी एनर्जी बॉडी तो ट्रेवल कर रही थी, फिजिकल बॉडी तो घर में थी, एनर्जी बॉडी तो मेरा सपना देख रही थी, वो कोई ना कोई अपनी लाइफ को जी रही थी। जो आकाशिक रिकॉर्ड होगा वो भी कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। जब आप क्लास करोगे तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बच्चे बोलते हैं कि 50% हमारे को याद रह गया, 50% मैं भूल गया। कोई बात नहीं, तो इसीलिए तो तुम्हें सजेस्ट किया जाता है कि जब तुम इनिशियल लेवल पर, तो तुम अपना एक जर्नल बनाओ। डेली अपनी जो भी तुमने आकाशिक रीडिंग करी, जैसे भी तुमने अपनी ट्रैवलिंग करी, उस ट्रैवलिंग के लिए क्या एक्सपीरियंस हुआ, रोज तुम्हें नया एक्सपीरियंस होगा, रोज तुम्हें नया एक्सपीरियंस होगा। तो वो तुम एक जर्नल बनाओगे, जर्नल बनाकर और रोज अपनी उस चीजों को लिखोगे। लिखोगे तो समझोगे, लिखा नहीं तो हुआ नहीं। तो इसलिए लिखना जरूरी है, अपने डे टू डे लाइफ के हर उस जर्नल को लिखना। राइट। अब बात आती है जो तुम लोगों ने पूछनी है मेरे से, इंट्यूशन को लेकर, अपनी विजुअलाइजेशन को लेकर। मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता, मेरी तो इंट्यूशन ही नहीं है, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अब आपकी बात मैंने मान ली। चलो अब 1 मिनट के लिए फटाफट फटाफट, लॉजिकल हुए बिना, लॉजिकल हुए बिना, क्लोज योर आईज, just close your eyes. Everyone, just close your eyes for a moment and visualize या imagine 15 number 15 in pink color, 15 15 in pink color। चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन इमेजिन कर पाया, जल्दी से मुझे बताओ। 15 15 in pink color, कौन कौन इमेजिन कर पाया? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, तभी चेक करें ये क्या हो रहा है। यहां पर तुम्हारी खुद की इंट्यूशन लेवल चेक की जा रही है। यहां पर मैं तुम्हारी इंट्यूशन लेवल तुम्हें दिखा रही हूं, खुद को मार्क्स देना। यस यस, प्रभाकर यस, कितने सारे बच्चों ने लिखा यस, प्रियंका घोष यस। 15 जस्ट मैंने बोला लॉजिकल नहीं होना, बिना लॉजिकल हुए एक नंबर को विजुअलाइज करो। राइट, 15, क्या तुम उसको इमेजिन कर पाए? सरोमा यस, मोनिका अरोड़ा आई वॉज एबल टू, भारती अखिलेश शर्मा अनेबल या आई। देखो कितने सारे बच्चों ने कहा अखिलेश शर्मा। कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है कि अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, वन मोर प्रैक्टिस, क्योंकि इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्लास में 3 4 5 एक्सरसाइजेस करेंगे, है ना। ये एक एक्सरसाइज थी जिसमें मैं तुम्हें अभी बताया। अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, एक और एक्सरसाइज। जस्ट क्लोज योर आईज अगेन, क्लोज योर आईज अगेन। इमेजिन करो एक चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन नहीं गाड़ी का धुआं निकल रहा है और गाड़ी जो है बिल्कुल चलने को रेडी है, इंजन में से धुआं निकल रहा है, गाड़ी सीटी दे रही है एंड इट इज अबाउट टू मूव।
और ये बिल्कुल चलने को है। अपने आप को वहां देखो, अपने आप को गाड़ी के पास देखो और जल्दी से गाड़ी पकड़ने की कोशिश करो। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। फटाफट गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करो, गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करो। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, अपने आप को देखो, एक गाड़ी देखो, गाड़ी का इंजन जो है बिल्कुल धुआं निकल रहा है, सीटी बज रही है, गाड़ी बिल्कुल चलने को है। तुम वहीं स्टेशन पर खड़े हो, प्लेटफॉर्म पर खड़े हो। अपने आप को वहां विजुअलाइज करो और गाड़ी पर चढ़ जाओ, गाड़ी पर चढ़ जाओ। लॉजिकल नहीं होना। नाउ कम बैक, कम बैक। अब कौन कौन उस गाड़ी पर चढ़ पाया, कौन कौन उस गाड़ी पर चढ़ा, मुझे क्लियरली बताना। चढ़े या नहीं डजंट मैटर, डजंट मैटर। ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, केवल आपकी खुद की इंट्यूशन की मार्किंग हो रही है कि वेयर यू स्टैंड, कहां पर क्या एक्सरसाइज की जरूरत है। इट इज जस्ट एक्सरसाइज। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि कौन उस गाड़ी में चढ़ पाया। राइट ओनली यस और नो। चैट बॉक्स में मुझे बताओ यस और नो। क्या तुम उस ट्रेन को विजुअलाइज कर पाए? क्या तुम गाड़ी में आगे चढ़ पाए? अंजलि मिश्रा, आई वॉज अबाउट टू रीच बट आई वॉज कीप पुशिंग बैक दैट आई शुड नॉट गो। रीना, मैं चढ़ पाई। अनिल कुमार, यस मैं चढ़ पाया। मैम थोड़ा मुश्किल से चढ़ पाई, बट आई विजुअलाइज्ड। विजुअलाइज। सुषमा गौतम, यस आई विजुअलाइज। श्वेता अग्रवाल, यस श्वेता मैं तुम्हारे मैसेज पढ़ रही हूँ। आपने लिखा है मैम कैन यू रीड माय मैसेज। यस श्वेता। अब देखो यहां पर तुम लोगों ने क्या किया, चढ़ पाए या नहीं चढ़ पाए। आई डिड बट आई वॉज मैन इन माई विजुअल। देखो कावेरी दुआ, इनका एक अलग तरीके का देखो एक्सपीरियंस। यस आई डिड बट आई वॉज मैन इन माई विजुअल। प्रेजेंटली शी इज फीमेल बट वो अपने आप को एक मेल के रूप में देख रही हैं। सरोमा, मैम इट वॉज रश बट आई वॉज एबल टू बोर्ड। मैं तेज चलती ट्रेन पे चढ़ा। मयूर, but not clear all was happening at distance but after little struggle। yes yes yes। तो अब ये जो चीजें तुम लोग देख रहे हो, समझ पा रहे हो, ये सब क्या है? आई सॉ माई सेल्फ एज अ फॉरनर। अब यहां पर जो तुम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, ये सब क्या है? यही तो है जो तुमने आकाशिक जर्नी में सीखना है। इसी को ही तो पॉलिश करना है, इसी को ही तो पॉलिश करना है। पॉलिश करके क्या से करना है? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जीनी है ना अपनी जिंदगी, तो बढ़िया तरीके से जीनी है। तो यहां पर क्या है? इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना। ये एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने अभी आपको करवाई। ये आपकी एक्सरसाइज है। मैम आई कुड सी माई सीट नंबर 64 टू। अब ये देखो भारती ने क्या लिखा है, इनको बाकायदा नंबर भी दिख रहा है। तो ये जो चीजें हैं, यही है आकाशिक जर्नी को सीखना और समझना। यही तो है इसको समझना। क्या मुश्किल लगा? लगा मुश्किल? क्लासेस में क्या करोगे? यही तो करेंगे। कल है गंगा दशहरा, तो गंगा से करेंगे ना, गंगा से कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, सीखेंगे, उनकी भी गाइडलाइन लेंगे किस तरीके से हमने आकाशिक जर्नी को आगे बढ़ाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? मजा आया? यही तो है, इसी को ही तो सीखेंगे। ज्यादा प्रेशर लेके कुछ नहीं सीखा जाता, ज्यादा प्रेशर लेके नहीं सीखना। क्योंकि देखो ना, सीधी सी बात, मेरी और आपकी उम्र वो वाली नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मेरी उम्र भी वो नहीं है, आपकी उम्र भी वो नहीं है, है ना? तो अब हमने कैसे सीखना है?
हमने सीखना है एक बड़े फ्रेश माइंड से सीखना है। अपने आप को बर्डन में थोड़ा डालना है, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करना है, बिल्कुल एकदम से माइंड रिलैक्सिंग हो जाना चाहिए। जब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए और उसके बाद हमारी जो करंट लाइफ है वहां पर हमें सुख चैन समझ में आने लगे, तभी तो है मजा आकाशिक रिकॉर्ड सीखने का। क्लियर? चलो सर, आप यहीं पर हैं? नागेश सर, लगता है कि लंच ना डिनर करने के लिए चले गए। चलो, जब तक किसी के कोई डाउट्स रह गए हैं तो वो डाउट्स ले लेते हैं। कल की जर्नी में थोड़ी थोड़ी चीजें रह जाएंगी। कल एक मेडिटेशन करेंगे हम। जैसे आज मैंने तुम्हें एक अपनी सिक्स्थ सेंस को किस तरीके से नापा जाता है, ये मैंने तुम्हारी एक मेजरमेंट बताया। अपने आप को कैसे मेजर करते हैं, है ना, ये तुम सबने खुद ही देख लिया। श्वेता अग्रवाल मैम, वन मोर एक्सपीरियंस। यस श्वेता, अभी हम हैंड रेस तुमने कर लिया होगा ना, तो पूछते हैं तुमसे भी। तो अब किसी का आकाशिक रीडिंग को लेकर, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने को लेकर थ्योरेटिकल पार्ट में एनी डाउट यू कैन आस्क। कैन वी फाइंड फॉर अदर पर्सन? नीला, हाँ, यस ऑफ कोर्स। ये तो हमें सीखना ही है ना, क्योंकि अगर हम लोगों ने बेटे प्रोफेशनली करना है तो हमारे पास तो क्लाइंट्स तो आएंगे ही सही। क्लाइंट्स आएंगे, हमने उनके लिए भी तो करना ही है ना। बट उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, हमें उसी को समझना है, उसी को करना है। राइट? यस। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सुषमा गौतम, अनम्यूट करो बेटे। सुषमा गौतम, अनम्यूट करो। अभी सभी की क्वेरी ली जाएंगी, पेशेंस रखिए। कुछ लोग मैसेज है सर हमारा क्वेश्चन पहले ले लो, सबका क्वेश्चन लिया जाएगा। सर आप आ गए तो मैं प्लेटफॉर्म पे अब आप ले लो, मुझे लगा आप हो नहीं। नहीं मैं था ही था। चलो ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या है, अभी 2-3 क्वेश्चन आपसे जैसे पूछे गए या मुझे भी व्हाट्सएप अभी चैट बॉक्स में आए हैं कि क्या ये सीख कर सिर्फ हम अपना भला कर पाएंगे? नहीं भाई नहीं, आप इसको सीख कर दुनिया की हेल्प कर पाएंगे। और हम कभी नहीं कहते कि सिर्फ अपने लिए सीखो, हम्म, हम हमेशा ये कहते हैं कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनो, एक अच्छे डॉक्टर बनो। आप सीखिए, अपने जीवन में तो अच्छा आप कर ही पाएंगे, अपने और अपने परिवार के, आप दुनिया का भला कर सकते हैं। हम आपको ये, हमारा ये प्रोफेशनल कोर्स है, हम आपको उस लेवल की चीज सिखा देंगे कि इसको सीख कर आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो और दुनिया की हेल्प कर सकते हो। ठीक है? तो दुनिया की हेल्प करनी है। और जैसा कि मैम ने बताया, मैं थोड़ा सा उसको एक नेक्स्ट स्टेप लेके जाऊंगा। कई बार क्या होता है कि क्योंकि 15-17 साल मुझे भी हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, अब तक हजारों कंसल्टेशन हम दे चुके हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो प्रॉब्लम बार बार आती है। हमने एक बार रेमेडी करा दी, ठीक हो गई, फिर दोबारा आ गई, फिर हमने दोबारा फिर कुछ रेमेडी कराई, क्योंकि हम जो ज्योतिष में रेमेडी कराते हैं वो कुछ बुरे योग बन रहे हैं उन प्लांट की कराते हैं, या फिर जो दशा चल रही होती है उसकी रेमेडी कराते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ना तो उसके कुछ बुरे योग बन रहे हैं, ना वो दशा आ रही है, फिर भी उसके साथ बुरा हो रहा है। मजे की बात है। फिर एक टाइम पर जाकर हम भी हाथ खड़े कर देते हैं, यार अभी करें क्या, क्योंकि बहुत बार रेमेडी कर चुके हैं, ना दशा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है रिकरिंग, बार बार उसकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आ रही है। फिर वहां से समझ में आता है कि भाई कुछ ऐसे कार्मिक डेट्स हैं इस इंसान के, जो कि इसके पुराने जन्मों में जाना पड़ेगा, और वहां से इसका रूट कॉज, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है वो निकालना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक ये प्रॉब्लम, हम जो ऊपरी तौर पर रेमेडी करा रहे हैं अभी कुंडली देखकर, उससे गुजारा नहीं हो। वो टाइमिंग तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन पीछा नहीं छूटेगा। और ये चीजें जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं मेरे से, पाइथागोरस सिस्टम के अंदर, ये
नंबर फॉर्म में वहां पर रिफ्लेक्ट भी होती है, कार्मिक नंबर की फॉर्म में। डॉक्टर चौथे पीढ़ी का कार्मिक नंबर की थ्योरी पढ़ाते हैं ना, 13, 14, 16 और 19, ये 4 नंबर कार्मिक नंबर हैं। अगर आपके पास ये 4 नंबर हैं तो कहना कि कुछ कार्मिक बैगेजेस आप इस जर्नी में कैरी कर रहे हो, वो भी बड़े वाले। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए किन किन लोगों की हेल्प कर पाएंगे ये सीख कर। पहली बात तो ऐसे लोग जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जिनका विश्वास ही उड़ गया कि भैया मैं कुछ जितना भी कुछ कर ली लेकिन प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है। जब कहते हैं ना, जैसे मेडिकल साइंस में जब इंसान हाथ खड़े कर देता है, डॉक्टर भी फिर क्या करते हैं, फिर ईश्वर की शरण में जाते हैं। अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा, जब डॉक्टर जवाब दे देता है जी कुछ नहीं हो सकता, जब इंसान हर तरह से हताश हो जाता है, तब डिवाइन का बात पहुंचता है ना। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है, ये इंसान हमारे पास वही आते हैं जिनको कहीं से सोल्यूशन नहीं मिल रहा, और बहुत सारी रेमेडी करके वो थक चुके हैं। बार बार वो प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, कुछ भी हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, पैसे की क्रंच बना ही रहता है, कुछ भी कर लो। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम जो बार बार रिपीट हो रही है और कुछ भी करने से जा नहीं रही। तो मैं कहता हूं उन सबका सॉल्यूशन आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको 100 का 200% मिलने वाला है। भाई इतना तो आप सभी समझते हैं, हमारे साथ जो भी आज हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास है, वो हमारे आगे आ रहे हैं। कहते हैं ना, कर्म आगे आते हैं। इसमें कोई ऐसा तो नहीं, कोई एग्री नहीं करता मेरे से। ये जो हमारे साथ जो भी घटना घट रही है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा सुख भोग रहे हैं संसार में आके, हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे कर्माज ही हैं जो हमें फल के रूप में मिल रहे हैं। कर्म के बाद फल मिलता है। तो किसी जर्नी में जो हमने कर्म किए, उसके फल लेने के लिए अच्छे या बुरे जो भी हम इस जर्नी में आए हैं, तो उन कर्मों को पहचान लो। अगर वो प्रॉब्लम ठीक करनी है ना आपको, तो रूट अगर समझ में आ गया कि बीमारी की जड़ कहां पर है, तो फिर उस पर आसानी से काम किया जा सकता है। जैसे कंचन मैम ने सबसे पहला एग्जांपल जो आपको दिया था, है ना, बैल वाला, तो भैया और कर्म तो काटने से कटते हैं, ये ध्यान रख लेना। मेडिकल साइंस भी कहती है कि अगर बीमारी का रूट कॉज पता लग जाए, है ना, और मैं तो कहता हूं मेडिकल साइंस छोड़ो, हर किसी में अगर रूट कॉज समझ में आ गया ना कि बीमारी की जड़ क्या है, कुछ भी, चाहे वो रिलेशनशिप का इश्यू है, चाहे वो एजुकेशन का इश्यू है, चाहे वो हेल्थ का इश्यू है, चाहे वो मनी का इश्यू है, मतलब बहुत सारी, क्योंकि इतनी कंसल्टेशन हम दे चुके हैं, अगर रूट कॉज पता लग जाए तो बीमारी जड़ से खत्म की जा सकती है। बड़ी सारी दिक्कतें हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, फिर मैम कंटिन्यू करेगी। जैसे मेरा एक क्लाइंट था पुराना, बहुत पुराना क्लाइंट है, जब से मैंने ज्योति स्टार्ट किया था तब से मेरे से जुड़ा हुआ। 2014-15 की बात बता रहा हूं मैं। वो मेरे पास आया, कह रहा यार पिछले साल तो साल से नुकसान ही हो जा रहा है यार, बरकत ही नहीं आ रही फैक्ट्री में, देख यार कुंडली। मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा दशा तो ठीक चल रही है यार, दशा में कोई दिक्कत नहीं। कह रहा नहीं यार कुछ चल रहा है। मैं भी समझ में आ गया कि यार दशा तो ठीक चल रही है, ऐसा नुकसान नहीं होना, हाँ ठीक है फायदा थोड़ा कम दिख रहा है। चलो मैंने फिर अपने से, क्योंकि 2014 की बात है, तो मैंने सीनियर से कंसल्ट किया, अपने गुरुओं से कंसल्ट किया, अभी क्या है सबने देख लिया, प्रॉब्लम उस लेवल की नहीं जिस लेवल के क्लाइंट बता रहा है। मैंने कहा, मैंने फिर आपको जैसे ज्योतिषी होता है यार, समझो कुछ तो रेमेडी देनी है ना, नहीं भी दिख रहा, फिर भी ये पता लगे फाइनेंस से इशू है। फाइनेंस मींस वीनस या जुपिटर। फिर उस टाइम की दशा क्या चल रही थी, गोचर क्या चल रहा था, है ना, तो मैंने उससे रिलेटेड उसको कुछ रेमेडी दी। वो फिर 6 महीने बाद आया, भाई कुछ नहीं हुआ। मैं फिर परेशान। फिर मैंने क्या किया, मैंने वास्तु चेक किया उसका, वास्तु में थोड़ा सा डिफेक्ट निकला था। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। मैं फिर गया, मैं कहा चल तेरी फैक्ट्री चलते हैं, वास्तु देखा उसका, वास्तु में एक आध थोड़ी दिक्कत लगी मुझे, लेकिन वो भी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल का नुकसान उसकी फैक्ट्री में हो रहा। फिर बाद में मैंने कहा एक काम कर यार, तू अपनी रिकॉर्डिंग देख, पता नहीं दिमाग में ऐसी इंटेंशन आई कि यार लीकेज, इसकी फैक्ट्री में लीकेज हो रही है। समझ लेना ध्यान से बात को, लीकेज, कि उसका काम था कॉपर का। कॉपर समझते हैं ना, मेटल, एक बहुत महंगी आइटम है मेटल। उसकी फैक्ट्री से वो चोरी हो रहा था रॉ मटेरियल कॉपर का। अब जो कॉपर में जो खेलते हैं, वो बहुत कम मार्जिन पर गेम होती है उनकी, बल्क में होता है लेकिन मार्जिन कम रहता है, लेकिन क्वांटिटी में खेलते हैं। अगर मान लीजिए वो दिन का लाख रुपए कमाता था, और उसका अगर मान लीजिए बहुत बड़ा मतलब उसका वेयर हाउस था, और वहां से अगर
200-400 किलो अगर वो कॉपर उड़ा भी दे तो पता ना लगे उसको, इतना उसके बाद मटेरियल होता। तो सोचो कहाँ से बरकत आएगी। वो कह रहा कि यार इतना माल ला रहा है, इतनी सब चीज चल रही है, फिर भी नुकसान हो जा रहा। तो रूट कॉज था लीकेज हो रही है। और हम देखते रहे ज्योतिष, हम देखते रहे वास्तु, मैं गुरुओं के पास जाता रहा। समझ में आ गई बात? तो जिस दिन रूट कॉज पता लग जाता है ना, उस दिन बीमारी का हल निकल आता है। और ये रूट कॉज जानने के लिए ज्योतिष में भी देखा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन उसके लिए बहुत लेवल पार करने पड़ेंगे, भृगुनंदिनी साधना धारी पढ़नी चाहिए। पड़ेगी। ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा तब ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे। और आसानी से सीखना है तो सिंपल है, आकाशिक रिकॉर्ड्स कि भाई इसके रिकॉर्ड्स में ऐसा क्या लिखा है। क्योंकि जो चीज अर्थ लेवल पर दिख रही है ना प्रॉब्लम, वो वहां रिकॉर्ड्स में मिलेगी, आपको 100% मिलेगी। क्योंकि जो वहां लिखा है वही होता है। तो अगर आपने नहीं समझ में आ रहा तो भाई वहां जाके पढ़ लो। और वो कैसे जाना वहां तक, कैसे पहुंचना, किसकी मदद लेकर पहुंचना, रिकॉर्ड्स को कैसे खोलना, कैसे देखना, देखकर क्या रेमेडी करनी, ये सब आपको मैम कराने में। ठीक है? तो इस तरह से हम इसलिए कहते हैं कि रिकॉर्ड्स सीखना जरूरी है अगर आप एक अच्छे दी बेस्ट स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट बनना चाहते हो। वरना कई बार ना हमारी भी लिमिटेशन आ जाती है। और जब मैं हाथ खड़े कर देता हूँ ना किसी कंसल्टेंट से, फिर मैं मैम के साथ भेजता हूँ। सच्ची बात आ रहा, झूठ वाली बात नहीं। ठीक है? क्योंकि मैं रिकॉर्ड्स नहीं देखता। ठीक है? मैम देखती। चलिए, किसका नाम लिया था मैम? सुषमा जी, सुषमा गौतम प्लीज। आप एक बात भूल गए। जय श्री राम सर। हाँ जी, बताइए। नहीं नागेश सर, आप एक बात हाँ भूल गए। बताइए मैम, बताइए। यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं या जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हैं, वो सिर्फ वहां तक ही पहुंचाते हैं, देखना, हाँ रिकॉर्ड को देखना। हाँ लेकिन हम अपनी क्लास में एक विशेष चीज लेके आएंगे, उसको देखना, उसके बाद उसको हील कैसे करना है या कोई रेमेडी कैसे करनी है, बस ये हमारी विशेषता रहेगी। यस, डेफिनेटली। ये देखिए, ये यूएसपी हमारी। आप किसी भी आकाशिक कोर्स सीख लेना, आपको कोई रेमेडी नहीं सिखाता है, रेमेडी नहीं सिखाते, हीलिंग नहीं सिखाते ही नहीं है। सिखाते। आपको सिर्फ देखना बता देगी कैसे देखा जाता है, लेकिन देखकर करना क्या है ये कोई नहीं सिखाता। ये एक्सट्रो गैलेक्सी इस हिंदुस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको देखने के बाद उसका करना क्या है, आकाशिक हीलिंग सिखाई जाती है। हीलिंग भी सिखाएंगे और यहाँ से रेमेडी कैसे बनाना है। और मैम को इतना रेमेडी एक्सपीरियंस हो कैसे है। चुका, 25 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, इतनी सारे टेस्टिमोनियल, इतने सारे एक्सपीरियंसेस इनके पास हैं। तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और हमारे प्लेटफॉर्म की ये खासियत है कि हम कुछ छुपाते नहीं है। हमारा जितना रिसर्च है, छुपाते इसलिए नहीं, हमारा है क्या, हमने यही पृथ्वी पर सीखा है, गुरुओं से सीखा है। और हम आपको ये गुरु का आशीर्वाद जो हमें मिला है वो हम आपको देकर अपना गुरु ऋण उतार रहे हैं। हमारा स्वार्थ है इसमें, यस, सच्ची बात है, यस, ये हमारा स्वार्थ है कि ये ऋण दैट्स लेकर द हम जाना नहीं पॉइंट, चाहते। इसलिए कहते हैं ना, गुरु दैट्स का द और पॉइंट। माता पिता का जो ऋण होता है, ये आप कभी पैसे से नहीं उतार सकते। ये आपको मतलब उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, आगे जनरेशन बढ़ानी पड़ेगी, जो लिया है वो देना पड़ेगा और ज्यादा देना पड़ेगा, तब एक ऋण उतरता है, ध्यान रख लेना। क्योंकि ब्याज भी तो ये देना है। आपने लाखों रुपए की बात बोली है जिसका कुछ है ही नहीं, कि बिल्कुल हम भी अपने गुरु ऋण से मुक्त होंगे। बिल्कुल होना चाहते हैं, हमको बंधन में थोड़ा ना रहना चाहते हैं। और हमारा है क्या, हम तो रॉ पैदा हुए थे, जब पैदा होते जीरो थे ना, क्या पता था, हमको अभिमन्यु थे ना, हमको ऋषि की औलाद थे ना थे कि पता नहीं कितना ज्ञान। हाँ कुछ होगा, वो अलग बात है, आज जर्नी में सीख रहे हैं तो कुछ तो रहा होगा। कुछ तो लेकिन रहा होगा। अभिमन्यु नहीं थे हम कि भैया सीख कर आए थे। जो सीखा यही सीखा, गुरु के आशीर्वाद से सीखा। अब जब यही मिला, यूनिवर्स से मिला, गुरु से मिला, डिवाइन की ब्लेसिंग से मिला, तो क्यों ना आपको भी दे भाई, लो। और आपको फायदा मिलता है कि हमारा एक्सपीरियंस इसमें काउंट होता है, चाहे वो 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। और आपको पता है कि इस लाइन के अंदर एक्सपीरियंस की जो वैल्यू है ना, वो एकेडमिक की नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इसलिए मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना टैरो, न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष, वो कहते हैं सर 50 की हो गया, सर 70 साल की हो गई, क्या मैं कर पाऊँ? मैंने कहा बेटा, जो 70 साल का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है ना जिंदगी का, है ना, 20 साल की उम्र में होश आ गया होगा, उसके बाद 50 साल का जो तेरे पास एक्सपीरियंस है, वो 20-25 साल के बच्चे को ना ये एक्सपीरियंस लेने के लिए 50 साल और लगेंगे। तो इस लाइन के अंदर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है जो रोल प्ले करता है, याद रख लेना मेरी बात। आप पढ़ के देखना किसी, ये कोरोना के बाद ये 90% जो कंसल्टेंट हो गए हैं, पढ़ाने वाले हो गए ना, जहां तक कोरोना के बाद थे 100%,
उनसे पढ़कर आओ एक बार और फिर हमसे पढ़ लो एक बार, आपको डिफरेंस खुद समझ में आ जाएगा। वो पढ़ाते हैं किताब, सिर्फ जो किताब में लिखा है पढ़ा दिया, ऐसे बात खत्म। और ये तो मैं एक बात बोल के खत्म करूंगा। जैसे हम पढ़ाते हैं ना, टेरोनोलॉजी पढ़ाते हैं, एक दो बच्चे ना बड़े शातिर हैं, कहते हैं अरे सर पढ़ा सकते हो, सर का लिटरेचर तो हम भी पढ़ा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया मेरे लिटरेचर से ही, डिट्टो मेरा लिटरेचर। वैसे ऐसी गालियां पड़ी ना उनको, जो पढ़कर आया वो बोले कि सर ये पढ़ाया गया उन्होंने, लिटरेचर आपका, सब कुछ आपका। जब हमने आपकी फ्री की वीडियोस देखी, सेम चीज हम पेड क्लास पढ़कर आए हैं, और आपने जो फ्री में चीज समझा दी यहां पर इस कॉन्सेप्ट को, और वहां हमने पैसे देके नहीं वो चीज सीख पाए जो आपके फ्री के वीडियो से हमने सीखी। तो मैंने उनको ये बात बोली थी कि बेटा, किताब से अगर ज्ञान मिलता, यूट्यूब से अगर ज्ञान मिलता, तो सारे ज्ञानी होते यार। सबके पास यूट्यूब है, सबके पास बुक्स हैं। ये ऑकल्ट साइंस पढ़ाने का जो ज्ञान है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, डिवाइन की ब्लेसिंग से आएगा। मैं तो कहता मेरा लिटरेचर ले जाओ, पढ़ा के दिखाओ तो मेरे जैसा। लिखा ही है ना वहां पर, वो भी मैं भी तो वही बोलता हूँ, तो फर्क है, समझ में आता है ना बात। तो इसलिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से रोज मेरे को फोन आते हैं कि मेरे इतने सारे वीडियोस वायरल हो चुके हैं, लोग 50-50 हजार, लाख लाख रुपए खर्च करके फिर हमारे पास आ रहे हैं कि सर लूट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, इतना पैसा देकर भी कुछ सीख कर आए तो रिग्रेट नहीं होता है ना, सीख कर आया तो रिग्रेट नहीं होता, चलो सीख लिया कोई बात नहीं, पैसे ज्यादा लगे। कहता सर ना सीखा, टाइम खराब हो हुआ और पैसे भी लूट गए। तो ये ध्यान रखो भाई, जिससे पढ़ रहे हो आंखें खुली रखो। आज की डेट में हर इंसान जो दिख रहा है ना वैसा नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस देख लो, उसका एक्सपीरियंस देख लो, उसका एकेडमिक पूछ लो। पैसा दे रहे हो ना, पूछते क्यों नहीं वहां पर, पूछो भाई कब से है इस लाइन में, है ना। और बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिम जितने ब्रांड बने घूम रहे हैं ना, सारे कोरोना के बाद 2021-22 के बाद, सारे जितने ब्रांड को आप मानते हैं, ठीक है, तो इनसे थोड़ा बच के रहना भाई, फिर पैसा लुट जाएगा, फिर बोलोगे सर क्या हो गया। चलिए सुषमा जी बताइए। एक बार आप बैनर भी शेयर कर लो, मैसेज आ रहे हैं। अच्छा बैनर भी है, चलो सुषमा जी एक बार मैं बैनर शेयर कर देता हूँ, फिर आपका फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक क्योंकि है। वाकई मुझे मैसेज आ गए हैं कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या है। ओके, ये सुषमा जी अनम्यूट सुषमा जी करें। का आप क्वेश्चन ले लो, मैं फिर निकालता हूँ, सुषमा जी का ठीक ले है। लो। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम एक तो पहले, उससे पहले जो मेरे को पूछना था क्वेश्चन, उससे पहले एक और क्वेश्चन अराइज होता है। अभी कहा कि हमें माँ बाप के ऋण से और गुरु के ऋण से ऋण होके जाना चाहिए। बिल्कुल तो जो मेरे समझ में कि अगर माँ बाप का ऋण वैसे तो नहीं उतारा जा सकता, शायद एक अच्छा माँ बाप बन के उतर सकता है मैम। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक और एक बात है। अच्छा गुरु गुरु बन जाएंगे हम, जब जो हम आप हमें पढ़ाओगे हम आगे किसी को सिखाएंगे, या किसी का भला वैसे करेंगे तो शायद वो कुछ कम हो जाए, ऋण कुछ कम हो जाए। तो ये बिल्कुल शायद ठीक अच्छा बात है। था। हाँ जी, बिल्कुल मैं ठीक ये बस बात ये है। पूछना चाह रही थी। और अब मेरा आकाशीय रिकॉर्ड्स के बारे में ये है कि दो क्वेश्चन है मैम मेरे। मैं लास्ट ईयर आई लॉस्ट माय हस्बैंड, एंड उसके बाद मैं बहुत ज्यादा, मतलब ये जानना था मुझे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो मैं खुद कोशिश करती थी मेडिटेशन में जाकर के, क्योंकि मैंने कोई एक वीडियो देख लिया था, तो उसमें एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो आई ट्राइड अलॉट, और कुछ हद तक पहुंची भी मैं मैम, लेकिन वहां में ना एक एक स्टेप पे जाकर के मैं एंटर नहीं हो पाती। पता हम्म, नहीं क्यों मैं वहां जाके स्टक हो जाती हूँ, मैं एंटर नहीं हो पाती वहां पे जाकर के। कोई बात नहीं, जब हम क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस की चीजें समझ में आएंगी कि क्या ब्लॉकेजेस है। क्योंकि कोई ना कोई ब्लॉकेजेस होगी ना, जिसकी वजह से तुम एंटर नहीं कर पाए हो। जी तो मैम। वो ब्लॉकेजेस उस समय पर देखी जाएगी कि किस तरीके से क्या रेमेडी करके रिमूव करेंगे उसको। और दूसरा, जैसे हस्बैंड अनटाइमली चले गए, तो अब उसमें यह है ना, दो चीजें होती हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे और उनके कार्मिक बंधन ही इतने हो। बहुत मुश्किल था मैम। हाँ, है तो बहुत मुश्किल। कोई बात नहीं, अब और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर इंसान मजबूर होता है, हेल्पलेस हो जाता है। जी अच्छा मैम। देख, जैसे इन्होंने बोला ना कि मैं देख नहीं पाती या वहां तक नहीं पहुंच पाती, देखिए ये सारी चीजें ना, मैं सभी को बोलूंगा कि इंडिपेंडेंट लेवल पे ना करें जब तक नॉलेज ना हो। हम्म। ये सारी चीजें सबसे पहले गुरु के सानिध्य में, गुरु की गाइडेंस में की जाती है प्लीज। इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट आ सकते हैं, आप सभी को ये ध्यान रखना। बहुत लोगों के हाँ साथ शायद ऐसा सर, हो चुका है।
वो मेरे माइंड में कहना कहीं था, किसी ने मुझे बता दिया था कि हो सकता है कि आप वहां जाओ और बस वापस ना आ पाओ। हाँ, तो बिल्कुल ये होता है मेरे ऐसा। माइंड में कहीं था, शायद वही दिक्कत थी जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती थी। नहीं, जो भी है, सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज ना गुरु के साथ मिलकर सीखी जाती है, या एक ऑथेंटिक सिस्टम्स के साथ आगे बढ़ा जाता है इन सब साइंसेस में। अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो कोई भी ऐसी जी सर। प्रैक्टिस आप प्लीज कोई भी ना करे। सबसे जी पहले सर। गुरु, फिर अगर ये होता है यूट्यूब से सब सीख लेते, तो फिर मतलब सब कुछ ही बंद हो जाएगा फिर तो, क्योंकि यूट्यूब पे क्या नहीं है, सब सर कुछ है। उस वक्त एक अलग ही स्टेट था, माइंड स्टेट था कुछ नहीं अलग, था। बस उस वक्त मैं कुछ। हाँ सुषमा जी जी। वही आपसे कह रहा हूँ, एक स्टेट होता है माइंड का, ठीक है, एक ऑरा बनता है, एक टाइम फ्रेम आता है जिसमें सोचने समझने शक्ति नहीं रहती हमारी। लेकिन जो समझदार है, मैं उन सबको आगाह करना चाहूंगा, कोई भी मेडिटेशन इस तरह की, कोई क्रिया इस तरह की, खुद से एक्सपीरियंस ना लें। इसके कितने बुरे इफेक्ट आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आपको खुद नहीं पता। और ऐसा सर कुछ लोगों के साथ हो चुका है। तो कोई कुछ ऐसा। प्रोटेक्शंस भी लेते हैं हम सर, हाँ जी। हाँ, जब हम किसी के आकाश से रिकॉर्ड लेने होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जी चीजें मैम। क्लास में सिखाई जाएंगी आपको क्लास में तभी तो प्रोटेक्शन करें, एक की। ओके। ऑथेंटिक सिस्टम से सीखो, वरना पता लगे जी सर। आप डॉक्टर बन गए यूट्यूब से पढ़कर कैसे सर्जरी की जाती है ना। नहीं सर। 12th में मेडिकल ली नहीं, बायो ली नहीं, मेडिकल साइंस की नहीं, यूट्यूब से साथ सब कुछ मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे कोई भी बीमारी डालो, उसकी मेडिसिन निकल कर आ जाएंगी, देना शुरू कर दो, देखो कितने लोगों को मार दोगे तुम। नहीं सर, मेरे को एथिक्स सीखना ही होंगे। था, मैं तो आपसे ही पहले पूछा था कि सर आकाश रिकॉर्ड तो लेकर के आ रहे हो। वो ठीक है आप, लेकिन आप देखो, टाइम टू टाइम हमें भी तो अपना जिम्मेदारी ठीक करना है ना। आप जो लोग गलतियां करते हैं उसको भी तो रास्ता कौन दिखाएगा, हम ही दिखाएंगे ना। जी सर। तो कोई ऐसी थैंक यू। प्रैक्टिस अपने आप से ना करें जो गुरु के साथ मिलकर की जाती है, गुरु के संरक्षण में, गुरु के सानिध्य में की जाती है। कोई भी क्रिया अपने आप से नहीं करनी है, ठीक है, जी याद सर। रखें। चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ जी, भारती। चलो, उससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, सारे लोग की बैठ जा चुके हैं। तो देखिए, मैम के साथ हम ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स कर रहे हैं। टैरो हम कर चुके हैं, आकाशिक टैरो, अब आकाशिक रिकॉर्ड की बारी आई है। ये लगभग 15 से 18 क्लास होती है, 15 क्लास होती है, लेकिन हमें पता 2-3 क्लास बढ़ जाती है, इसलिए हमने हाई साइड डाल दिया। तो 15 से 18 क्लास होंगी हमारी इसकी। ये प्रोफेशनल कोर्स है बिल्कुल। यहाँ पर आपको ए से लेकर जेड तक कंप्लीट सिस्टम बताया जाएगा। और यहाँ पर डेली मैम मेडिटेशन कराएंगे आपको। प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। आप सारे टूल आपको दिए जाएंगे कि कैसे जर्नी में जाना है, कैसे रिकॉर्ड्स को खोलना है, कैसे वापसी आना है, कैसे वहां पर रिकॉर्ड को पढ़कर क्या रेमेडी क्रिएट करनी है, कैसे आकाशिक हीलिंग कैसे करनी है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो ये हमारा आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स है 17 जून, यानी कि मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं मैम के साथ। टाइम 8 बजे रहेगा, 8 to 9:30। इस कोर्स की फीस 1499 हमने सोची थी, लेकिन मैम ने बोला इसको थोड़ा कम कर दीजिए, तो हमने इस बार कम कर दी है। इस बार 9999 प्लस 18% जीएसटी के साथ हम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। और शायद ही अगली बार कोर्स 1499 का ही आएगा, 15,000 के आसपास का ही है, जिसमें पूरा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, रेमेडी सिखाएंगे, बहुत सारे टूल है मैम के पास देने के लिए कि कैसे आकाशिक रिकॉर्ड में जो जो टूल आपको चाहिएंगे वो सारे टूल आपको देंगे। जितना भी कोर्स मटेरियल रहेगा, पीडीएफ रहेगा, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेंगी, सर्टिफिकेट, ये सब आपको दिया जाएगा। और जब तक हम इस धरती पर हैं, तब तक आपको सपोर्ट भी मिलती रहेगी, जब तक हम हैं। मैं नहीं कह सकता 5 साल देंगे, 2 साल देंगे, इसलिए बोलते हैं जब तक हम सृष्टि में हैं, धरती पर हैं, तब तक आपकी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी इनवाइटेड हैं, कीजिएगा। और जिन्होंने आकाशिक टैरो किया है वो तो कर ही लेना, उनके लिए तो कंपलसरी है कोर्स, क्योंकि इससे ना पूर्णता आ जाएगी आप, है ना। एक कहते हैं ना, एक प्रैक्टिशनर, आप एमडी स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। चलिए भारती जी, बताइए। और कल प्रैक्टिस सेशन करेंगे मैम के साथ, हम ट्रैवल कराएंगे मैम के साथ, एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे कल मैम के साथ, और कुछ और जानकारी लेंगे आकाशिक टैरो के बारे में। हाँ जी भारती। प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन आधा तो आंसर हो ही गया, मैंने यही पूछा था ड्यूरेशन क्या है और कैसे रहते आइए, है ना। और सेकेंडली मेरा ये था कि सपोज वी आर 100 स्टूडेंट्स, देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, हाँ। लेकिन 100 स्टूडेंट्स में से अभी तक का आपका एक्सपीरियंस
क्या कहता है कि 90-95% कनेक्ट कर जाते हैं? ठीक है, इसका आंसर मैम ही दे देंगे। एक सेकंड, मेरे पास ना एक्चुअली इनकी आवाज ब्रेक मैं होने आ रही है, बताता फिर हूँ, से इनकी रिपीट आवाज थोड़ी वाइब्रेट कर रही है। ये पूछना चाह रही है आवाज कि ब्रेक। मान लीजिए कि 100 बच्चे आकाशिक रिकॉर्ड्स तो पढ़ते हैं, हम्म तो इनका मतलब मोटा-मोटा ये पूछना है कि कितने लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स कर पाते हैं या कितनी परसेंटेज है जो वहां तक पहुंच जाते हैं। देखो, जो परसेंटेज है कितनी पहुंच पाई या कितनी नहीं पहुंच पाई, क्लासेस के दौरान आपको जैसे होता है ना कि स्विच ऑन कर देना, आपको स्विच ऑन करना सिखाया जाएगा, आपको रास्ते दिखाए जाएंगे। अब आपकी स्पीड कितनी होती है, आपके फैन की स्पीड 1 पे करते हो, 2 पे करते हो, 3 पे करते हो, लेकिन ये बात श्योर होती है कि चलता सबका है, करते सभी हैं, रिकॉर्ड्स को सभी टच कर लेते हैं, बट किसी ने जल्दी कर लिया, किसी ने देर से कर लिया, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, ऑनेस्टली तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो, टाइम आप लोगों ने कितना दिया, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं क्लास में, किस तरीके से आपने जर्नल बनाना है, किस तरीके से आपने करना है, अगर चीजों को फॉलो करते हो तो फिर आप कर ही लेते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारी तरफ से 100% की एक्यूरेसी है। आपके ऊपर डिपेंड करता बिल्कुल। है कि वो चीज जो मैम सिखा रही हैं वो आप 15 दिन में कवर करते हैं, 3 महीने लगाते हैं, 6 महीने लगाते हैं। हर हाँ इंसान पहुंचता जरूर है वहां तक, हाँ, टाइम लग पहुंचता सकता जरूर है। है, टाइम मतलब पहुंचता कहते हैं ना, जरूर है। टाइम ड्यूरेशन लग सकता है। कोई जो बहुत जल्दी शार्प माइंड है या बहुत इंट्यूटिव पावर है उसके पास, पुरानी जर्नी में कुछ वो चीज सीख कर आया है, तो वो महीने में सीख जाएगा। आपने जो कुछ 3 महीने में सीख जाए, कुछ बिल्कुल ही रहा कि भाई अभी जर्नी स्टार्ट हुई है तो 6 महीने में चले जाएंगे बस। नहीं, इससे क्योंकि ज्यादा इनकी सोल जर्नी पे भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ, वही तो अगर मैं कह रहा हूँ इनकी ना सोल जर्नी कि भाई पहले आपकी से जर्नी वैसी कब चल से रही है। है। अब आपको क्या लगता है कि कंचन मैम की जर्नी क्या इसी जर्नी की है ये ओकल साइंस की? हम्म हमने भी तो चेक किया होगा ना। क्या मैम का, मैं मेरी सिस्टर है कंचन मैम, ठीक है, तो क्या हम हमारी जो जर्नी है इसी जन्म की है? ये तो मैम ने एक बार कुछ और देख रही थी, कुछ और दिख गया मैं वहां पर। हाँ तो हाँ। उन्होंने कौन सी जर्नी में देखा था मैम, कितनी जर्नी में हम साथ थे? शायद ये 4 या 5 4 जर्नी या पहले 5 की थे। बात थी। तो पिछली 4-5 जर्नी में भी मैं मैम के साथ था, 4-5 जर्नी पहले, है ना? तो तब भी हमारी तब से सोल जर्नी कनेक्शन है साथ हमारा, थी। सोचिए। तो कभी-कभी आप इस इन साइंसेस को करोगे ना तो आपको बड़े अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, पता लगेगा कि भाई मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा लाइफ पार्टनर, है ना? मेरा पति, मेरे भी कब से मेरे बच्चे, है ना? मेरा बिज़नेस पार्टनर कब से हमारे साथ हैं, ये भी पता लगता है। पहले क्या थे? कभी-कभी आप अपने आप ही पता लग जाता है। तो मैं उस दिन इतना खुश हुआ कि भाई इतनी अच्छी सोल के साथ मैं पिछले 5 जर्नी से जुड़ा हुआ हूँ। सोचो, 5 जर्नी से हम लोग जुड़े हुए हैं। 5 जर्नी से जुड़ा। मैम एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, कंचन मैम, वन यस मोर यस। क्वेश्चन। हाँ, द क्वेश्चन इज, suppose I want to something, I'm checking for one particular question. For example, my relation with my daughter. तो उसमें मुझे पिछले जितने भी मेरे जन्म है उनमें से एक वही। सेकंड, आपको आवाज क्लियर आ रही है सर? अब मुझे आ रही, मैं इनकी समझने ना की कोशिश कर स्पीकर रहा में हूँ कुछ कि आपका गड़बड़ ना है। माइक या आपने अगर ईयरफोन है तो उसको हटा दीजिए, अगर कोई ऐसा। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। मेरा पूछना ये है कि अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है मेरा, सपोज आई वांट टू चेक माय रिलेशन विद माय हस्बैंड और विद माय डॉटर, तो मेरा इस लाइफ में क्या लर्निंग है वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट दिखेगा। अगर कोई सेकंड क्वेश्चन है तो कोई पिछली 10 पुरानी लाइफ पुराना भी दिखेगा। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ये दिखता है। ये भाई इन्होंने उनकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। अच्छा बहुत अच्छा यस। क्वेश्चन है। यस यस मैम, प्लीज आप दीजिए। अभी भारती ने जो एक क्वेश्चन लिया है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने लिया है कि मैंने पति के साथ रिलेशन चेक करना है या कुछ भी इन्होंने चेक करना है, तो मुझे इस पिछली लाइफ का दिखेगा या इससे पहले की जो 10 जर्नी है उसका दिखेगा। पता है क्या, आकाशिक रिकॉर्ड्स की ना खूबसूरती ही यही है, जो आप यहाँ से क्वेश्चन लेकर चलते हो, आपके पास यस या नो नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ चलते हो, है ना? तो वहां पर आपका केवल वही डोर ओपन होगा, क्योंकि सोल तो हमारी बहुत पुरानी है, वहां पर 100 दरवाजे होंगे, कौन सा खुलेगा? जो आप लेकर चल रहे हो एग्जैक्टली वही डोर ओपन होगा और आपको सटीक वही आंसर मिलेगा।
समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस। थैंक यू। चलिए, राइट मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू भारती, अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। हम्म, हाँ जी, क्योंकि ये शालिनी। क्वेश्चन बहुत से बच्चों का होता है। हाँ, शालिनी। नमस्ते मैम। नमस्ते हाँ जी, शालिनी। शालिनी, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है अपना वीडियो तो ओपन कर लो। हाँ जी मैम। मैम नमस्ते मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि एक बार एक ऐसी फ्री वेबिनार था आकाशिक रिकॉर्ड्स का, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं कर सकती हूँ, तब उन्होंने बोला था कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, आपके सारे चक्रास ब्लॉक है, अब आपने तो कहाँ आप इस पूछा तरफ था, मत जाओ। किसने आपको बताया था, ये तो एक हम बात कैसे बताओ, जो बताएंगे? चक्रा हम तो ब्लॉक है क्या अपनी वो चीज खुल की नहीं सकते? बताएंगे। मतलब ये क्या बात है? ठीक है, मतलब ये चीज ब्लॉक हो सकती है, हमारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हम्म, एट प्रेजेंट हम इस लायक नहीं है। यही हम्म, तो आर्ट है कि हम्म। लायक ना होते हुए भी कैसे आपको लायक बनाना। यही तो उन्होंने चीज बोला है। कि इन चीजों के लिए बहुत मतलब अलग लोग होते हैं, आप इस अलग क्या तरफ मतलब, मत किसी ट्राई दूसरे ग्रह करो। से आते हैं क्या? सर देखिए, जब सबसे उन्होंने पहले बोला बात था समझिए, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई शालिनी जी, थी शालिनी जी, मतलब। सबसे पहले एक बात समझिए। हम्म, जिस हम्म, देखिए, ये सब ना नेचर की फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो नेचर हमें दे रही है। जो नेचर की एनर्जी मुझे मिल रही है, जो मैम को मिल रही है, वही आपको मिल रही है, या कुछ अलग मिल रहा है? मतलब सूर्य की कृपा, चंद्रमा की कृपा क्या स्पेशल हमारे ऊपर हो रखी है क्या? सूर्य, चंद्रमा क्या हमें वो फोर्स ये देता है कि नागेश को ज्यादा देनी है, कंचन मैम को ज्यादा देनी है? शालिनी को तो देनी नहीं है भाई। ऐसा होता है क्या? नहीं सर मतलब देवता, इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट था देवता ये। का मतलब ये देने वाला, निस्वार्थ, ये बिना सोचे कि किसको कम देना किसको ज्यादा देना। तो जो जी। नेचर की शक्तियां हैं, जितनी हमें मिल रही है, जितनी कंचन मैम को मिल रही है, उतनी ही आपको मिल रही है। सिर्फ ठीक ये है। पता नहीं कौन लोग हैं जो रोकते हैं आपको इस विद्या में आने के लिए। मैं तो कहता हूं हर कोई हम्म, इंसान, अगर आपके भाव अच्छे हैं, इंटेंशन प्योर है ना आपकी, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ओकल्ट साइंस सीखने के लिए रोक नहीं सकती। और ऐसा मैं टैरो सिखाकर कई हजार बच्चों को सिखाकर कर चुका हूं, चैलेंज लेकर। जी सर मैं उन्होंने आपकी बोला सर आप स्टूडेंट हूँ उस टैरो नहीं सीख समय अभी सकते, आपके टैरो तुम्हारा क्लास योग की। नहीं है, तुम्हारी इंटेंशन अच्छी नहीं है, तुम्हारे चक्रा ब्लॉक है। ऐसे कई सौ स्टूडेंट जो लूटे पिटे आए थे, ब्लॉकेजेस सुनकर आए थे लोगों की, तुम सीख ही नहीं सकते, उनको हमने सिखाकर भेज हाँ दिया, और सर। आज के दिन में लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने। कैसे कमा रहे हैं, जी सर। कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो नेचर को समझो, नेचर कभी भी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करती, और ये सब नेचर की देन है, हम्म, डिवाइन की देन है। कोई इंसान मैनमेड चीज तो है ना ये सब चीज। हम इंसान तो, जी नेचर सर। इंसान नहीं है ना जो जेलसी रखेगा, किसको कितना देना नाप तोल के देगा। नेचर तो लुटाती है भैया, हम्म, ले लो जिसको लेना है। ठीक है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी, आपकी झोली कितनी बड़ी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हम्म, कितना ले सकते हैं आप। यस सर। ठीक है, थैंक यू कोई सर। भी सीख सकता है, ये सारी चीजें बेकार की चीजें हैं को, कि भाई तुम नहीं सीख सकते, तुम्हारे ब्लॉक है, तुम्हारी दशा खराब है, इरिस्पेक्ट। अच्छा, सिंपल सी बात है, ये काम किसका है? ये काम ईश्वर का काम है जो हम कर रहे हैं, दूसरे का भला करना। या मेरा काम है ये भला करना? किसका काम है ये? ईश्वर का। तो हम तो चलो ईश्वर सर। का काम कर रहे हैं। और जब ईश्वर का आप काम जी करते सर। हैं, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी योग, कोई भी इंट्यूशन रोक नहीं सकती, ध्यान रखना। ठीक है, जी सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जब जहां इच्छा शक्ति होती है वहां सब कुछ पॉसिबल है, ध्यान रख लेना। चलिए, सुभाष जी। मेरा नेट ना कुछ समय के लिए हाँ, बंद हो कोई गया बात था। नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लिया था कि आप गायब हो गए हैं। हाँ, अब हाँ। हमें लगा पता नहीं कौन सा रिकॉर्ड चेक करने मैम चली गई भाई। अब रिकॉर्ड्स की बात चल रही है तो कुछ नहीं पता ना, कौन इंसान कहाँ गायब हो जाए, कहाँ ट्रैवल करके वापसी आ जाए। लेकिन मजा जरूर आता है ये अवकल है पढ़कर, ये ट्रैवल कर कर जो जो एक्सपीरियंस लेते हो ना आप, कि ना, ये जो नशा है, ये जो एंजॉय करते हो आप, ये जो किसी का भला करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये कभी पैसे से या बाकी जो भौतिकता की चीजें ना, मटीरियलिज्म है,
उससे कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं सीख सकते, तो भी हमारे पास आ जाइए, हम सिखा देंगे, है ना? ये भगवान की ब्लेसिंग हमारे पास स्पेशल है। वो बच्चा बहुत अच्छा सीखता है जो कहता है मैं सीख ही नहीं सकता। वो इस तरह सरल से होते हैं ना, एग्जाम्पल खाली दूंगा, घड़ा है, ठीक है? अब पता खाली नहीं घड़ा है। मीनाक्षी है नहीं है। एक मीनाक्षी अग्रवाल एक लेडी है, आगरा में रहती है। तो कभी उसका रहा हुआ इंटरेस्ट, मेरा वेबिनार देख लिया साल 6 महीने पहले। तो एक वेबिनार में मैंने कहा कोई कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको वो बात दिल पे लग गई। अब बढ़िया फैमिली है, तो आपको पता है थोड़ा ऑर्थोडॉक्स, या महिलाओं को काम नहीं करना, है ना, सिर्फ किचन संभालनी है ना, उस तरह की फैमिली। तो आज वो लेडी मेरे पास स्पेशल आगरा से मिलने आई है, थैंक्स कह रहे हैं, आगरा का अरे पैसा वाह, नहीं। किस लिए? कि सर आपने मुझे ना, मुझे मेरा वजूद क्या है, मैं भी कर सकती हूँ, ये आपने जता दिया, और आज मैं अर्निंग कर रही हूँ सर। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं चूल्हा चौके से अलावा कुछ और भी कर पाऊँ, या ना मेरी फैमिली सपोर्ट करे। तो बेसिकली क्या होता है कि हर इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है, समझिए ये बात को, हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है, हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है। आप में से जितने सारे लोग बैठे हो ना, आप कंचन मैम का, तो मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, कंचन मैम से ज्यादा नॉलेज ले सकते हो। कंचन मैम जहां पर है वो तो दे ही रही है ना। अपने एक्सपीरियंस को अगर आप लगाएंगे तो कंचन मैम से ऊपर जा सकते हो। और हम तो चाहते हैं हमारे शिष्य है, हमारे से पढ़ने वाले हमारे से बिल्कुल ऊपर जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम इनको बंधन में नहीं बांधते ना। कोई भी सीख सकता है। आज वो सिर्फ थैंक्स कह रहे हैं, सोचो आगरा से कि सर आपने मुझे मतलब कमाने लायक बना दिया। मैं तो सोचा नहीं था जिंदगी में, जबकि कोई कमी नहीं है घर में, लेकिन होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कुछ कमाना है। और काम में मेरी कह रही सर, एक बात और बोलूं सर, तब से आपने मैं पढ़ाया है, मैंने कुछ काम अर्निंग स्टार्ट किया ना, मेरी घर में इज्जत भी बढ़ गई है। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। ये 24 घंटे काम कर ले, लाख रुपए का काम कर ले घर के अंदर, वो जीरो है, जीरो है, उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। और ये बहुत ही, मैं मुझे दुख होता है कहते हुए, जिस समाज में मैं हूं, उस समाज में गृहस्थी चलाना, बच्चे पालना, सबका टेक केयर करना, इसकी कोई वैल्यू समझता ही नहीं, और इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। यही फर्क है वेस्टर्न कल्चर में और हमारे इंडियन कल्चर में, है ना? अब धीरे धीरे क्या होगा, वैल्यू नहीं समझोगे तो क्या होगा, ये दूसरी तरफ जाएंगी फिर, जो घर संभालने वाली है। फिर वेस्टर्न कल्चर बनने में देर नहीं लगेगी इंडिया को, ध्यान रखना है। और वेस्टर्न कल्चर क्या हाल है उनका और हमारा देख लो। तो इसी पर्पज से है, उसकी रिस्पेक्ट करो भाई, अपने स्पाउस की, जो घर संभाल रही है। तुम लाख 2 लाख रुपए कमा के ला रहे हो ना, उससे ज्यादा काम कर रही हो घर में। आप 8 घंटे काम करके आते हो, 24 घंटे 365 दिन काम करते हो। समझ लो भाई, थोड़ा सा, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे लिया करो। और कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए उन्हें तुमसे, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और थोड़ी फ्रीडम चाहिए बस। ठीक है? अब वो बड़ी खुश थी, सर थोड़ी फ्रीडम मिल गई है, मैं घर से बाहर जाता हूँ। वास्तु भी सीखा उसने मेरे से, फिर न्यूमरोलॉजी सीखी। कह सर मैं सोच नहीं सकती, मैं घर से बाहर जाता हूँ, वास्तु करने में बाहर भी जाती हूँ। सोचो। तो भाई जिसने इंडिपेंडेंट होना है ना, रोना है तो रोते रहो। रोने के लिए आपको 50 बहाने मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर उठने के, जिंदगी में स्टैब्लिश होने के 10 बहाने तो मिल ही जाएंगे। चॉइस आपकी है कि आप नेगेटिव साइड देखते हो या पॉजिटिव साइड देखते हो। और हर कोई इंसान सीख सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हर कोई इंसान सीख सकता है, दिल से दिमाग से नहीं हटा। ठीक है? हर कोई सीख सकता है। नहीं तो चैलेंज ले लो, आ जाओ। हम तो कहते हैं चैलेंज लो। ओके, सुभाष जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने बताया, एक मेरे को एक वर्ड जो बोला कि ट्रांस में जाकर के, सो मैम मेरे को ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, मैंने लास्ट ईयर सुना था ओनली। तो क्या ये सेम चीज है जब हम ट्रांस में जाके जो हिप्नोसिस में करते हैं, और ट्रेवल टू रिग्रेशन ऑफ पास्ट लाइफ, वो चीज और ये चीज सेम है या कुछ डिफरेंट? नहीं, वो दोनों डिफरेंट चीज है। जो हिप्नोसिस है या दूसरी ट्रेवल है, वो बिल्कुल अलग होती है। जो आकाशिक वाली होती है, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड जाते हो। जो आप हिप्नोसिस और बाकी चीजें कर रहे हो, उसमें कई बार जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, तो कई बार जो होता है वापिस नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए हम अपने प्लेटफॉर्म पे वो चीजें इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं जहां पर कहीं कोई हमारे को रिस्क लगता है। हम केवल सेफ एंड साउंड, जो आप सीख सकते हैं, जो हम सिखा सकते हैं, हम केवल वही चीजें सिखाते हैं। हिप्नोसिस इज बिल्कुल डिफरेंट
and Akashic is बिल्कुल different. And past life regression, that is also different. बिल्कुल अलग है. ओके एंड दूसरा क्वेश्चन ये था मैम कि जैसे ना मैं 2 क्लास और भी कर रहा हूँ नागेश सर के साथ, न्यूमरोलॉजी की भी चल रही है, मेरी टैरोट कार्ड की भी चल रही है। इसमें कितना टाइम चाहिए एक आदमी को एक दिन में इसके लिए कम से कम? आकाशिक के लिए जी 2 घंटे। 2 घंटे। चलिए मैं देखता हूँ मैडम। एक्चुअली मैं कोर्स तो ये वाला करना चाहता था, पर नागेश सर ने मुझे कन्वर्ट कर दिया अपने टैरोट कार्ड में, अब उनका भी चल रहा है। और डिवाइन चाहता था ना, डिवाइन चाहता था, आप वो भी देखिए आपका बेस बन गया सुभाष जी, आपका बेस बन गया है। डिवाइन ये चाहते थे कि पहले फाउंडेशन सॉलिड कर लो। अगर आपने टैरो समझ लिया ना तो रिकॉर्ड्स तो ऐसे पहुंचोगे आप चुटकी बजाते ही। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन अब आपका भी चल रहा है कोर्स, अभी आपके में भी अभी स्टार्ट हुआ है। और अच्छा चलो एक काम करो मेरे पास, मैं आपको दोबारा करा दूंगा अगर आपको लगता है ना। मेरे तो अगले महीने फिर होगा, तो आप पहले ये वाला कोर्स कर लो, कोई बात नहीं, वो मैं दोबारा करा दूंगा आपको, अगर आपको ऐसा लगता है टाइम फ्रेमिंग। और जब कोई इंसान मुझे ये बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा एक बार ना मोदी को देख लेना। हाँ ये बात, एक बार सिर्फ मोदी की तरफ देख लो। अगर आपको लगता है कि मोदी से ज्यादा बिजी आप हो, मोदी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, बिल्कुल, फिर मैं आपकी बात मान लूं सर। उसके बाद वो तो सही कह रहे हो, पर सर फिर थोड़ा टाइम का इसलिए हो जाता है सर। ये सब एक्सक्यूज है। मैं कभी मानता ही नहीं, ये सब एक्सक्यूज है। अगर वो ज़ील है ना, वो जिद है ना कुछ करने की, तो इसलिए मैं देखता हूँ भाई पुरानी मूवी देखा करो। पुरानी मूवी देखते हैं ना, वो 2 लवर लड़की को बांध कर रखा है, लड़के को बांध कर रखा है, छत कूद जाते हैं, दुनिया से लड़ जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। सर वो ज़ील तो पैदा करनी पड़ेगी ना। कभी-कभी डिवाइन भी देखिए, मैं एक बात और सच्ची बोल रहा हूँ, ये डिवाइन साइंस है जो आप पढ़ रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। कभी-कभी डिवाइन भी तो जज करेगी ना कि तुम कैपेबल हो या नहीं हो। मैं तुम्हें ऐसी सिखा दूं अपनी विद्या, डिवाइन भी कभी-कभी चेक करना बनता नहीं बनता उसका। और ये सबके लिए मैं कहना चाहता हूं, जिसको भी ऑब्स्टिकल आते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, तो डिवाइन ये चाहती है कि भाई तू क्या सैक्रिफाइस कर सकता है मेरी विद्या सीखने के लिए। क्या सैक्रिफाइस करेगा बता, तभी तो मैं सिखाऊंगी। तो डिवाइन भाई जज कर रहा है आपको, सीधी बात है। और टाइम निकालोगे निकलेगा। ये सब एक्सक्यूज होते हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं फोन नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। अरे यार छोड़ो, इंसान की जो जरूरतें हैं ना, जो कहते हैं ना, जिसकी तरफ भागता है, जो ललक है उसको, वो कैसे भी पालेगा, कैसे भी पालेगा। वो जील, वो एंथुसिज्म, वो डेडिकेशन आपके अंदर दिखनी चाहिए, तब डिवाइन आपकी हेल्प करती है। अगर आपको बिना सब कुछ किए भी मिल रहा है ना, तो समझ लेना आपने पिछली जर्नी में बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, जो ये डिवाइन साइंस के लिए पैसा, मनी, अपॉर्चुनिटी, एनवायरमेंट सब कुछ इजीली मिल गया। आपको नहीं पता आपने किस जर्नी में कितनी तपस्या की होगी, कितने अच्छे कर्मास किए होंगे, जो ईश्वरी विद्या पढ़ रहे हो। ईश्वरी विद्या अभी ये सब तो अपने कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन से ले रहे हैं, और हमने पता नहीं कहां कहां जा जाके सीखा, क्या क्या सीखा, कितने साल हम लोगों ने लगाए, है ना। आप तो कितना आसान हो गया, रिकॉर्डिंग मिल रही है, पीपीटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पढ़ रहे हो। कितना तो घर कंफर्ट है। बार छोड़कर है ना सीखने जाते थे, कहीं दिन कहीं महीने रहा करते थे, कहीं बाहर रह के सीखा, पता नहीं कैसे कैसे गुरुओं की शरण में रहे, कैसे कैसे लेकिन सीखा। मजा आया, वो भी जर्नी का एक मजा था। इनके लिए तो कितनी अब तो इजी है, बहुत इजी हो अपने गया, कंफर्ट जोन में रह के करना। नहीं सर, वो आपकी इसका टाइमिंग क्या रखेंगे सर, कितना टाइम इसका 8 to 9:30। 8 to 9:30। और आपकी भी दूसरी क्लास भी चलती है 8 to 9:30 न्यूमरोलॉजी की? आप कौन से बैच में हो? 17 में हो? मैं 18 में हूं सर। 18 में तो सर 7 to 8 चलती है, वो 7 से 8 है। 7 to 8 अच्छा, वो 7 to 8 है, 7 to 8 है। सर नहीं सर, मैं देखता हूँ फिर वो आपकी, फिर वो वाली, या तो मैं ऐसा करूंगा ना, आप वाली फिर नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, मैडम की कोई बात नहीं। और सर तो कह ना सर, मैं आपसे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी जर्नी भी ऐसे ही स्टार्ट हुई। मैं ये गुरुओं से मैंने भी जाके एस्ट्रोलॉजी सर 6 महीने दूर जा करके सीख लिया मैंने भी सर बैच से। मैं, आप ये मत समझिए कि मैंने अभी, मेरे को 20 साल हो गए करते करते, तो मैंने भी ऐसे
गुरु के साथ बैठ करके, जैसे मैडम कह रही है ना, एक गुरु के साथ पूरा दिन बैठते थे, आधे घंटे का केवल पढ़ाई होती थी, हाँ, ऐसे ही होता था। ऐसे ही होता सर, हमारे टाइम में वो बस्ता लेके चलते थे गुरुओं का, और वो बात-बात में कुछ सिखा देते थे, बात-बात में। जी 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 तो ऐसे ही था, और वो जो विद्या सीखी है ना हमने, उसी जी का जी आज खा रहे हैं, उसी का कमा रहे हैं, और वही चीज़ आपको दे पा रहे हैं, बस। सही जी। बात है, और बिल्कुल उस 100% गुरुओं की एग्री। द्वारा में बैठने से भी बहुत कुछ मिल जाता है, चाहे वो सिखाए ना सिखाए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी उस टाइम तो जमाने में सर एक भी टूल नहीं होता था एस्ट्रोलॉजी का, कोई एक नहीं टूल नहीं था। गुप्ता जी का पहला टूल बना था, ग्रीन पार्क वाले, पहला टूल, कोई टूल नहीं हाँ, होता था। आज टूल है तो सर, तो मैं देखता हूँ सर, मैडम करता हूँ आपका कोई जो बात है नहीं, ये कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। हमारी तरफ से आपको हर तरह की सपोर्ट मिलने वाली है। जो इंसान ये सोच कर आता है कि मुझे करना है, जी तो जी ऊपर डिवाइन और नीचे हम, टू द जी वेरी सर, एक्सटेंट जाकर आपकी मदद करते हैं, जी ये जी। समझ लेना। हिंट दे थैंक यू दिया, सो मच, बाकी सब ईश्वर जाने। थैंक आपकी यू इस सो बात के लिए ना क्लैपिंग करने का दिल कर रहा है, ऊपर डिवाइन नीचे हम। मच जी सर। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक चलिए, यू अच्छा, हैट्स ऑफ। हम भी तो उसी मर्जी से कर पा रहे हैं, सीधी बात है। वही तो। चलिए, थैंक यू सो हमारे मच। साथ और कौन है अभी? वो थी शायद एक, अ, एक कोई पुराने स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था। चलो चलिए शायद। सरोमा, सरोमा पुराने स्टूडेंट हैं। अच्छा, सरोमा, अच्छा, मुझे वो तो याद नहीं है, वो थी नीलिमा, नीलिमा थी नेपाल से। हाँ, नीलिमा भी हाँ, है। नीलिमा है ना, अभी नेपाल से है नीलिमा भी। नीलिमा है। सरोमा ने अभी हमारे साथ टैरो भी सरोमा किया। में, अच्छा, सरोमा अभी टैरो किया है अभी। अच्छा, हाँ, अच्छा। अभी इन्होंने टैरो किया था। हाँ, नीलिमा बोलो बेटा। जय जय श्री कृष्ण माँ, जय श्री कृष्ण हाँ, सर। कैसे जय थे? श्री हाँ, कृष्णा। आप लोग को देख के खुश हो गए। तुम्हें भी देख के खुश हो जाते हैं कि कितनी हर हाँ वेबिनार में तुम जरूर होते हो। ये नीलिमा बहुत के अच्छा बारे में हाँ। लगता बताना चाहूंगा। ये बच्ची जो है नेपाल से है, और ये अभी हम्म, साल सवा साल से जुड़ी है हमसे। और ये जब जुड़ी थी, इसकी हालत क्या थी, ओए होए होए, कितनी परेशान, कितनी दुखी। ऐसा लगता है इससे दुखी इंसान धरती पर है ही नहीं। और आप देखो, हंसते खुल के है, दो हाँ, पैसे कमा रही है, मतलब लोगों की जिंदगियां संवार रही है अब। यस, यस नीलिमा, इतनी खुशी प्राउड ऑफ होती है यू, हमें इस बच्ची को प्राउड देखकर। ऑफ यू। तो हमें खुद प्राउड होता है इसको पढ़ा करना, कि बच्ची को हमने पढ़ा। इसने सारे कोर्स किए हमारे एक टाइम में। अब ये हमसे सीख कर है ना, पूरे नेपाल को हील कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। कर बहुत रहे अच्छी हैं। बात, आप बहुत लोग अच्छी के, बात। माँ के, आपके, सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं। और सबको बोलना चाहते हैं कि जरूर सीखे। ये सीख के ना बेफायदा नहीं है, सब फायदा ही फायदा होता है। सबको सीखना चाहिए, नहीं तो गॉड वो ब्लेस यू। है ना, बाद में पछताना पड़ेगा, मैंने क्या मिस किया, ये हो जाते हैं। माँ सर, आपको ना बोलना था, कल के क्लास में ना मुझे एक क्लास रख दीजिए माँ के साथ ना, फिर मेडिटेशन में बैठ पाऊँ। हाँ, कल ठीक है, की क्लास में? कल तो है ही है ना, हाँ, कल तो सभी को फ्री में दे रहे हैं क्लास। कल है, कल भी ओपन रहेगा। कल ओपन रहेगा, सबके लिए ओपन है कल। हाँ, कल के क्लास में ना माँ मेडिटेशन करना है आपके साथ। नहीं कर तो बिल्कुल। रही हूँ आकाशिक, फिर भी ना वो जो होते हैं ना, मैंने बोला ना, एक बार ना खाए तो कुछ नहीं होता, जब खा लिया ना उसका स्वाद जीभ में स्वाद लगता लग है ना, गया, तो स्वाद लग गया। हाँ हाँ वो होता है ना, इसलिए वो बहुत अच्छी बात। मेडिटेशन का स्वाद बिल्कुल लग गया है तो चाहिए। चाहिए। ठीक है, आत्मा की हाँ भूख है ना ये मिल जाए। ये आत्मा की हाँ, भूख। वो चाहिए ही चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कल मिल करते हैं, कल करेंगे। जाए। ठीक है, चलिए, किसका मैंने हैंडरेज किया था? ये सरोमा का। सरोमा, हाँ सरोमा। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा एक्चुअली में आकाशिक का, सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो आकाशिक टैरो कार्ड की क्लास थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट उसमें जो मेडिटेशन होती थी वो भी बहुत अच्छी थी, और काफी लाइक डीप में जाकर मेडिटेशन भी कर पाए हम। तो आई रियली लाइक दोस क्लासेस, इन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, वो डेफिनेट बेस बहुत स्ट्रांग है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम आकाशिक करेंगे आगे रिकॉर्ड्स, तो क्या हम लोगों के ऑरा को स्कैन भी कर पाएंगे? क्योंकि मैं ऑरा स्कैन नहीं कर पाती जबकि मैंने रेकी किया हुआ है। तो क्या हम उस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे? हाँ, पहुंच जाओगे। ओके।
तो और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम बाय चांस, क्योंकि ऐसे घर में शोर मचता है और आप मेडिटेशन करवा रहे हो, तो क्या वो शोर में भी मेडिटेशन होगा उस दौरान, क्योंकि वो टाइम भी ऐसा है ना? तो ईयरफोन किस मर्ज की दवा है? नहीं, ईयरफोन ब्लूटूथ की किस चीज की दवा है? वो जहां ईयरफोन का के, वहां रहा। हाँ वो तो है। चलिए, और मेन एक और है, जैसे मान लो मैंने एक कोई क्लास मिस कर दिया कोई है, तो क्या हम वीडियोस के थ्रू से भी मेडिटेशन कर पाएंगे उसमें? बिल्कुल कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। अगर एक क्लास रह गई बीच में या 2 क्लास, क्योंकि देखो हमारे साथ 10 तरह की चैलेंजेस भी रहते हैं। ह्यूमन है तो चैलेंज भी है। अगर जी। 1-2 मिस हो जाती हैं तो कोई बात नहीं है। तो उसमें जो हम्म। तुम्हारे को रिकॉर्डिंग दी जाएगी, रिकॉर्डिंग से तुम कर लो। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम हियर। हाँ जी। ओके। क्योंकि मेडिटेशन जब होती है, अच्छा दिन में हम 2 बार भी कर सकते हैं ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार कोई जैसे प्रॉब्लम क्लास में कोई कोई प्रॉब्लम रिपीट नहीं। कर। मैंने एक चीज बोल ली है अभी। किसी ने क्वेश्चन लिया था, भारती ने शायद। मैंने एक चीज बोली कि तुम्हें ये आर्ट सिखाया जाएगा कि स्विच ऑन कैसे करना है ना? हम्म। अब हम्म। उसकी स्पीड कितनी करनी है डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि क्या आकांक्षित रिकॉर्ड रात को करना चाहिए या नहीं? कोई टाइम लिमिट होता है कि इसके बाद टाइम नहीं करना? लिमिट रहता है। इनिशियल लेवल में हम कहते हैं कि तुम बहुत देर रात में मत करो। जैसे हमारे इंडिया में हम कहेंगे, आप शायद यूएस से हो, तो इंडिया हाँ के जी। हिसाब से हम कहते हैं 10-11 बजे तक इनिशियल लेवल पर यहीं तक रहो। उससे ज्यादा हम्म। लेट नाइट मत करो। बाद में हम्म। जब धीरे 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 तुम्हें प्रैक्टिस हो जाती है, फिर कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन इनिशियल लेवल पर तुम्हें 10-11 बजे के बाद नहीं करना। ओके, ठीक है। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ब्लेस यू, ब्लेस यू। चलिए कावेरी जी। ये कावेरी जी भी कनाडा से हैं, पता नहीं यूएसए से हैं। ये भी अभी जुड़ी हैं पिछले, इनको भी चस्का लग गया। अच्छा, हम तो सीधा बोलते हैं भाई, हमें सुन लिया तो अब हमारे हो चुके, हो गए। हम तो कहते हैं हमें छोड़ के दिखा दो, सर मैं क्योंकि आपकी मजा ही पता नहीं है क्यों आएगा। हुई हूँ? मैं आपकी कंचन मैम और योग लक्ष्मी मैम की वजह से हुई हूँ। मैंने इनके वेबिनार सुने थे, मैंने कहा यार ये दोनों माताएं तो बस यही है। हाँ चलो कोई मातृशक्ति। मैम मेरा, हाँ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपको तो पता है, जैसे मैं आपसे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जुड़ी भी हुई हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी तो आप जैसे बता रहे थे कि ट्रेन इमेजिन करो, तो हमने आपके बताए अकॉर्डिंग इमेजिन किया, दैट इज लाइक अ गाइडेड मेडिटेशन। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स में तो जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम का पॉइंट होता है और उससे हमें जाकर के कनेक्ट करना होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि विदाउट एनी गाइडेंस कि हम जो रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं इस समय, ये हमारी जस्ट इमेजिनेशन है या यही एक्यूरेट रिकॉर्ड है? देखो, पहली चीज तो ये, अगर तुमने आकाशिक रिकॉर्ड्स सीखना है ना, हाँ जी। तो तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करना आना चाहिए। अगर तुम ओके। खुद पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो वो डिवाइन पावर इज ओपन फॉर यू, राइट? ओके। अगर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर तुम इसको अच्छे से नहीं सीख पाओगे। दूसरी चीज आपने बोली कि अभी तो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया और तुम लोगों ने वो किया, यानी जस्ट लाइक गाइडेड मेडिटेशन। एक बात बताओ, जब हम बच्चे थे, हमारे माता या हमारे फादर उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, क्या वो एक टाइम पे उंगली छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे, तभी तो सीखोगे। हम्म। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, 4 बार गिरोगे। 18 दिन की तुम्हारी जर्नी है। 5वीं बार गिर के कहाँ आओगे? मेरी तो गोदी में आओगे और कहाँ जाओगे? या ओके। तो फिर ट्रस्ट करो। हम्म। अगर ओके। ट्रस्ट है, तो आगे तुम्हारे लिए पूरा जो है ना दरवाजा ओपन है। डिपेंड्स ऑन यू कि तुम डिसीजन क्या लेते हो। ओके। और एक और क्वेश्चन है, जब आपकी और सर की अभी पीछे बातचीत हो रही थी ना कि वो आपके साथ 4-5 जर्नी में थे, तो मेरा उससे एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि हमें कैसे पता, हम अब हमारी तो एक सोल जर्नी है और हर जन्म में हमारा फेस अलग है, हमारा जेंडर अलग है,
सब है, तो कैसे पता चलता है कि ये जो मेरा भाई है या ये जो मेरे माताजी पिताजी हैं या मेरे कोई फ्रेंड है, सहेली है, ये मेरे उस जन्म में ये वही बनना है? क्योंकि फेस तो डिफरेंट होगा, उनका जेंडर हमारा भी डिफरेंट होगा, उनका भी डिफरेंट होगा, या किसी फॉर्म में भी डिफरेंट हो सकता है कि वो हमारे घर में पेट हो या हम उनके घर में पेट हो। तो ये कैसे पता चलता है कि ये हमारे वही सोल है? मास्टर्स एक होते मिनट हैं, मैम, हमारे एक मिनट मास्टर्स हैं। एक मिनट मैम, एक बात बता हाँ दो। जी। पहली बात तो मैम ने ये जानने की कोशिश नहीं की थी हम दोनों ने कि मैं कब से मैम के साथ हूँ, ये तो कुछ और कर रही थी, कुछ हाँ ट्रैवलिंग पर थी, उनको वहां पर मतलब एक आभास हुआ या मैं दिखा वहां पर, मतलब ये ऐसा नहीं कि ये जानना चाहते थे कि इंटेंशनली नहीं आप था। किसके साथ कब। तो कैसे पता चला कि यही नागेश सर हैं जो मेरे हाँ तो भाई हैं, वो ये मैम वही बताएंगे। हैं? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं कि हमने इसीलिए मैम ने कोई मेडिटेशन की थी या ट्रैवलिंग की थी, तो ये तो ओके, अचानक दिखा इनको, कुछ हो रही थी, दिख मैं गया वहां पर। ओके, यस मैम। ओके। जब तुम आकाशिक करने लगते हो तो तुम्हारे जो पांचों इंद्रियां है ना, वो इंद्रियां इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, या तो तुम्हें सुनाई देने लगेगा, तुम्हें दिखाई देने लगेगा, तुम्हें कुछ फील आने लगेगा। मैंने क्या बोला कि अगर तुम लॉजिकल माइंड में अटके रहे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। ये साइंस जो है बियॉन्ड द साइंस है। जहां पर तुम्हारा लॉजिकल माइंड खत्म हो जाएगा तो ये उसके आगे की जर्नी करेगी, वहां पर जाकर ये करेगी। तो तुम समझ पाओगे कि जैसे मैंने इंटेंशनली नागेश सर को नहीं वहां पर इन्वोक किया था, लेकिन हम्म, ये बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरे आकाशिक फील्ड में मुझे एक सोल दिखती है और मेरे को आवाज आ जाती है, एट प्रेजेंट ही इज इन फॉर्म ऑफ नागेश विद मी। वहां पर आवाज सुनाई देती है। जब आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस करने लग जाओगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि जो इस समय पर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे कलीग्स हैं, वो पिछली लाइफ में तुम्हारे साथ क्या थे। जैसे मैंने अभी अपना एक शेयर किया था, अपना एक एक्सपीरियंस बैल के लिए, जो शुरू हाँ शुरू में जी। मैंने बताया था। तो हम्म, अपने इस तरीके के जो एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हें डे बाय डे आएंगे, वही तुम्हारी रीडिंग को डे बाय डे पॉलिश करेंगे, तभी तुम्हारा ट्रस्ट लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम साइंटिफिकली देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, फिर क्वांटम में, हम्म, तो वहां पर भी तुम्हें समझ में आने लगेगा कि वहां पर क्या चीज बताई गई है। तो हम्म, ट्रस्ट के साथ करो, चीजें अपने आप तुम्हारे सामने आने लगेंगी। ओके। हम्म, ठीक है। और तीसरी चीज थी वो ये थी कि जैसे आप कहीं पे बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे तो रीराइट रिकमेंडेड नहीं है और कहीं पे है, तो रिकमेंडेड वहीं पे होगा जहाँ पे जर्नी का अंत आया होगा, और जहाँ पे नहीं रिकमेंडेड नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा फिर ऐसा ओके, कुछ भी नहीं होता। देखो कई ओके, बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने कर्मा से या अपनी सिचुएशन से हार गया होता है। मैं अब फाइनेंशियली मैं और ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं अपने हेल्थ को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब बंदे ने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिया, यानी मैं इस कार्मिक पेन को अब नहीं ले सकता। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती है? तो तुम रीराइट करो। बट ये बात डिसाइडेड होती है कि तुम उस समय पे उस कर्मा को नहीं ले रहे हो, तो इन फर्दर जो फर्दर जर्नी होगी वहां पर वो फिर से वापस आएगा कर्मा ओके। है। तो तो अगर फिर वो तुम्हारे साइकिल ऑप्शन दे वहीं दी से जाती है, स्टार्ट होगी। ओके। हाँ, तो ऑप्शन दे दी जाती है कि अगर तुम्हें लग हम्म, रहा है कि मैं अब नहीं कर सकता, तो तुम्हें रीराइटिंग टेक्निक सिखाई जाएगी कि हाउ टू रीराइट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। वो बट ओके, क्या होता है ना, वो एक लास्ट सिचुएशन है। हम्म। तो ये जो एनएलपीज वगैरह होती हैं, इन ये भी तो एक रीराइटिंग टेक्निक्स ही होती हैं कि वो जो माइंड हम। रिप्रोग्रामिंग है। एनएलपी जो है वो माइंड रिप्रोग्रामिंग पे काम करता है। वो जो है ओके, एनएलपी डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट टेक्निक है। वो बेसिकली काम रीप्रोग्रामिंग पे करेगा। उसमें रीराइट किस तरीके से किया जाता है वो नई टेक्निक होती है उसके अंदर। रीराइट की टेक्निक सिर्फ आकाशिक में है। ओ, ओके, ओके, आप किसी ठीक है। मतलब एक आप, बार, हाँ बोले बोले। मतलब एनएलपी में तो जैसे ये होता है ना कि हमने अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो वो पैटर्न वापस आ जाएंगे, लेकिन रीराइट में एक बार रीराइट कर दिया हाँ
तो फिर उसके रीराइट बाद कर फिर दिया तो कर दिया। मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी, जब तुम हार जाओ, लेकिन ये बात डिसाइडेड होती है कि कर्मा है, पीछा तो नहीं छोड़ेगा, पेन तो लेना ही है आपको, वो है ना, री पे तो करना ही है कैसे ना कैसे, अभी करो या बाद में करो, ये बात समझने की है ना। हाँ ये तो है। अब वो तो इतना तो मैं समझ गई हूँ इस एज में आके कि पेन तो लेना ही पड़ता है एट लास्ट। ठीक है भाई, सच सीधी बात है, अब तो राहुल गांधी ने भी मेहनत करनी शुरू कर दी है। हाँ अब तो राहुल गांधी ने भी मेहनत करनी शुरू कर दी है। सोचो भाई, मेहनत से ही मिलेगा, मेहनत कर्मा से से, मिलेगा, कर्मा कर्मा करने से ही कुछ मिलेगा। कर्मा करने से कुछ उसको भी मिलेगा। बात समझ में आ गई कि भैया मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये गांधी का नाम लगा के ना प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी तो पड़ेगी। उसने भी शायद मेरा कोई वेबिनार देख लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। और जो सही बात आप है। एनएलपी की बात बोल रहे थे, उसका नाम ही है न्यूरो लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यस। न्यूरो का मतलब होता है माइंड, लिंग्विस्ट मतलब लैंग्वेज, और प्रोग्राम Yeah. मतलब इसका जो लैंग्वेज चेंज करना, प्रोग्रामिंग चेंज करना, वहां सॉफ्टवेयर चेंज चेंज करना करना। बताया जाता है, रीराइटिंग नहीं बताया जाता। ओके प्रोग्रामिंग कैसे बदलनी है वो बताया जाता ओके ठीक है। ओके है। ठीक है, थैंक यू सो मच ओके। सर एंड मैम। अब कुछ बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि सर काश हमने आपका वो पहला वेबिनार ना देखा। कहते हैं सर आपकी आदत सी पड़ गई है, जिस दिन वेबिनार नहीं होता, जिस दिन क्लास नहीं होता ना, ऐसा लगता है खाली सा। हम तो कहते हैं कि हमारी आदत पड़ जाएगी, हम तो कह के बोल के करते हैं कि बेटा हमारी आदत नहीं पड़ानी तो हम मत देखो, हमें सुन लिया, हमें देख लिया दो चार बार, तो फिर कहीं और सीख भी नहीं पाओगे। इतना चैलेंज हिंदुस्तान को कोई प्लेटफॉर्म दे सकता है? नहीं दे सकता। ठीक है। और ऐसा नहीं हम कहते हैं हमें बहुत नॉलेज है, हम नॉलेज पे कभी बहस नहीं करते। नॉलेज तो किसी की कम किसी की ज्यादा हो सकती है। हाँ, हमारे भाव अच्छे हैं, बस इतना पक्का है। इस हिंदुस्तान में जितने भी प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, उनसे सबसे अच्छे भाव हमारे, ये हम बोल सकते हैं, डंके की चोट पर बोल सकते हैं। कविता जी, कविता कविता नमस्ते कुशवाहा। सर। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। रात में है ना, मेरे सपने में है ना बहुत सारे फेदर देखे मेरे ऊपर गिर रहे हैं, और मैं सर का है ना टैरो कार्ड सीखने का सोच रही थी ना। पिछली बार मैंने अटेंड किया था सर का, तो मैं बहुत दिनों से है ना आपका ये आकाशी रिकॉर्ड का सोच रही थी कब आएगा आपका। तो सोचा कि अभी तो नहीं आएगा, फिर मैं आके जैसे है ना मैंने फोन चेक किया, तो उस पर मैसेज देखा कि आज क्लास है। आपके ऊपर तो फेदर गिरे थे ना बहुत सारे। हाँ, मैं बहुत मतलब बड़े सा है ना कुछ स्पेस टाइप का, उसमें बहुत सारे फेदर गिर रहे हैं मेरे ऊपर। और सडनली आपका है ना मैंने वेबिनार का वो आपका क्लास देखा, तो मैंने सोचा जरूर मुझे अटेंड करना चाहिए यार। बिल्कुल मुझे कोरिलेट हो क्वेश्चन रहा है था ना। मैम। हाँ, मुझे क्वेश्चन था मैम कि जैसे है ना कोई आप जैसे बोल रहे हैं कि आकाशी रिकॉर्ड में, अगर जैसे आकाशी रिकॉर्ड देख रहे हैं और कोई जैसे है ना लाइक ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं ना किसी के ऊपर है, तो ऐसा कुछ अगर दिखता है, ऐसे सुना है मैंने यूट्यूब पे, तो क्या उसको रिमूव कर सकते हैं या फिर? बेटे ये सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं, तो हीलिंग टेक्निक्स उस समय पर आपको सिखाई जाती हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए, ठीक है। नीरू जी, नीरू जी, नीरू जी आपका जो कैमरा है वो ऑफ हो गया है। मीना जी, मीना, नीरू जी आप बोल सकते हैं पहले, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। यस नीरू, बोलिए मैम। नीरू जी आप, आपकी आवाज हम तक आएगी, आप बोलेंगे। इनकी आवाज आ नहीं रही है। आ नहीं रही है, शायद माइक में प्रॉब्लम। हाँ नीरू, कुछ मीना जी आप बोलिए तब तक। मीना जी, मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते मीना जी, बताइए। राधे राधे सर। सर मैंने सिर्फ आपका फैंसी वाला किया था, और वो भी सेकंड डे वाला।
हाँ, तो हमें हाँ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अब हम आज ही हमने आपका देखा, तो हमें ये भी अच्छा लग रहा है, तो हमें करना है। हाँ, लेकिन हमने एक न्यूरोलॉजी का सेशन देखा था नंबर 3 का। हाँ 21 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हाँ तो वो 3 है ड्राइवर। हाँ तो उसमें ये था करके गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। हाँ। हाँ, और मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस फील्ड में, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं? कर सकते हो, मैंने बताया ना कि जैसे मैम ने बोला कि हाँ, आप सरेंडर कर दो गुरु के आगे, बस। आपका एज ए शिष्य काम है हमारे पास तक आना, खाने का काम हमारा है। अगर हमारा काम भी आप करोगे तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है। हाँ, बस बहुत ही अच्छे तरीके से, और ज्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर मेरे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा वो हूँ लेकिन कब अच्छी ये है बात कि है ना। बताओगे तो और अच्छा सीख पाओगे कि आपका हाँ, बस पूरा बहुत कागज हो, अच्छा पूरा सीखना कागज, है। पूरा कागज हुआ है ना। जो कंचन मैम लिख देंगी हाँ, वो पक्का हो जाएगा आपका। जो लोग पहले से ही हाँ, गलत धारणा, गलत चीज कराते हैं, पहले हमें मिटाना पड़ता है, वो उसके बाद लिखना पड़ता है। तो आप में से अगर कुछ लोग बिल्कुल भी ऑपरेशन में नहीं है, फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, तो ऑल आर वेलकम। आप सबसे अच्छा सीख पाए, ये पक्का अच्छा, थैंक यू सर। बस एक न्यूमरोलॉजी का वो एक हमने सेशन देखा था, 3 का था कि बैड फिनिशर, तो हमें लगा पता नहीं एंडिंग तक सब सही होगा या नहीं। है। अरे स्टार्ट तो करो, वो एंडिंग डिवाइन सोचेगा अपने आप। ओके सर, थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ जी, नीरू जी बताइए, नीरू जी प्लीज। हेलो सर, हाँ जी। मैंने 1 साल से वेट करा है आकाश रिकॉर्ड के लिए। आज अच्छा लगा है। तो बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका, सीखिए मैम से बिना। सर, ब्लैक मैजिक आकाश रिकॉर्ड से हटाया सर है ही नहीं। देखो ये सब हीलिंग टेक्निक्स हैं, हाँ कुछ रेमेडीज हैं, कुछ हीलिंग टेक्निक्स हैं। कई बार इंसान को ना मिथ भी होता है, कई बार कुछ गलत फहमियां भी होती हैं। कुछ होता है, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ऐसा मेरे ऊपर है। तो अगर है या नहीं है, वो एक बार उसको क्रॉस चेक किया जाता है। जब आप ये जर्नी करते हो तो वहीं पर है ना, बहुत सारी हीलिंग एंजल्स होती हैं हमारे साथ हेल्प के लिए। तो हीलिंग एंजल्स आपको अपने तरीके से गाइड करेंगी। आपके खुद के जो मास्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, ये सब हमारे आसपास हेल्प के लिए होते हैं। तो उन सबकी हेल्प से इन चीजों को चेक किया जाता है और टेक्निक सीखी जाती है। यही तो है आकाशीय रिकॉर्ड का मजेदार पार्ट। मैंने आज 45 डेज से होते हैं से ऐसा ही भुगता है। और मेडिसिन कम क्या बोलेगा, प्रोग्रामिंग करने हैं और मेडिसिन करने हैं। थोड़ा सा रिमूव हो रहा है, बात फिर आएगा। माने बार तरफ से एक प्रॉब्लम से एक से प्रॉब्लम से हम गिर जाया है। इसीलिए हम बुझाए तुम उदाया जे ब्लैक मैजिक है वो होता है पाए ना। आप क्लास ज्वाइन करेंगे उस समय पर आप खुद अपने आप को रीड करना सीख जाएंगे। आपको खुद को समझ थैंक में आने लग जाएगा, थैंक क्योंकि यू आप मैम। खुद अपने डॉक्टर बन जाओगे ना। हम मैंने अपनी क्लास में यही तो सिखाते हैं, आपको खुद को डॉक्टर बनाना सिखाते हैं। आप खुद अपने डॉक्टर बनो। दूसरों पर तो क्या बिलीव थैंक यू करोगे, मैम। खुद पर बिलीव करो। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैंने इच्छा ही है। मैंने क्लास में करने हैं ना बात अपलोड करे। अच्छा ऐसा ही है ना, ध्यान कर दे के लिए और ज्यादा आते जाए ना, और इससे ही था आ जाएगा, ऐसा कोई ही हो बात नहीं, जाएगा।
कोई नहीं, आप क्लास ज्वाइन करेंगे, बाकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप क्लास ज्वाइन कीजिए, सब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हो जाएगा आपको। मतलब देखिए, मैं कह रहा हूँ ब्लॉकेज पहले खुद से हटाइए। भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। ठीक है, चलिए भाटा जी। ये ग्रुप 17 चल रहा है, उससे कौन टाइम क्लास होगा? नहीं, ग्रुप की 2 क्लास बची है उसकी बस। हाँ जी, 2 क्लासेस बची है उनकी बस, 17। ठीक। और मेडिटेशन वाला जो यहाँ चलना है वो और उसका डिफरेंट टाइमिंग होगा? कौन सी मेडिटेशन? वो जो, हाँ, उसका डिफरेंट टाइम होगा। वो टाइम किसी से क्लैश नहीं करेगा। ठीक ठीक। ज्योति, लास्ट क्वेश्चन है ज्योति का। सर मैं लास्ट बार ही आती हूँ। जय श्री कृष्णा सर, जय कृष्णा मैम। लास्ट आ गई। अभी ज्योति ने तो आकाशिक भी किया था हमारे साथ। हाँ, मैं आपसे मिलने के लिए तो आई हूँ। मैं मुझे आपसे बात करनी थी, इसकी वजह से इतनी देर से रुकी हूँ। बहुत अच्छी मैं बात। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पता नहीं मेरे में इतनी जादू आ गई, आपको क्या बताऊँ माँ। मतलब आप ना मेरे लिए भगवान, भगवान देखा है ना मैंने, आप में देखा है। भगवान को हमें इंसान ही रहने दो, इंसान को इंसान ही नहीं रहने दो। नहीं नहीं माँ, मैंने जब से आपका क्लास ज्वाइन किया ना, मेरा ऑरा कैसे लग रहा है देखो अभी। पहले क्लास में कैसे थी मैं, बहुत बढ़िया बोल लग ही रहा है। नहीं पाती थी, बोल ही नहीं पाती थी मैं। अब तो और तुम्हारा ग्लो भी कर रही कॉन्फिडेंस ना। बहुत अच्छा हो गया है। वही तो ना, मैं हर दिन मंदिर में जाती हूँ और थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। इधर मतलब एक मंदिर है हमारे यहाँ पे भगवान का, तो वहां जाके मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाती थी। कोई तो बात मेडिटेशन मेरा अच्छे से नहीं होता है, उसके बारे में पूछना था, कुछ नहीं। अब क्लासेस स्टार्ट करो ना, अब ये वाली, क्योंकि तुमने आकाशिक टैरो सीख लिया तो तुम्हारा एक हाँ। बेस बन गया। अब तुम्हारा खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तुम क्योंकि बोल नहीं पाते थे, अपने एक्सप्रेशन को बता नहीं पाते थे, सारी चीजें नहीं। अंदर दबी हुई रहती थी, अब तुम खुल के बोलते हो। सबसे बड़ी चीज, तुम्हारी हाँ। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी निकल के आ गई हैं। अपनी जो पोटेंशियल तुम्हारी अंदर दबी हुई थी, अपनी खुद की पोटेंशियल को तुम लोग समझ रहे हो, तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या अचीवमेंट हो सकती है। नहीं, माँ आपसे मिलती नहीं ना मैं, लेकिन एक दिन आपके रिकॉर्डिंग हर दिन मैं सुनती हूँ, आपको देखती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अब आगे मतलब एडवांस मैं क्लास में बता, मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, सर को बोलो थैंक यू। चलिए, तनु का लास्ट हैंड है। बच्चे को क्यों नाराज करना? हाँ, तनु बोलो। तनु अनम्यूट करो अपने आपको। तनु, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट के लिए। कि जैसे हमने अगर फ्यूचर का कोई, हेलो सर, हाँ तनु कैन यू बोलो। हियर मी? यस यस प्लीज। हेलो। यस तनु बोले, हम सुन पा रहे हैं आपको। शायद तो नेटवर्क, चलो कोई बात नहीं। तनु जी और प्रीत, आपने दोनों ने बाद में हैंडल्स किए हैं, टाइम ज्यादा है नहीं हमारे पास, तो कोई नहीं, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो मैं वहां पर आपका जवाब दे दूँ। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। मैं सभी को इन्वाइट कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। और कल की क्लास जरूर अटेंड करना, चाहे पेड क्लास करो या नहीं करो, वो बात की बात है। लेकिन कल हम आपको मैम के साथ एस्ट्रेट ट्रैवल कराने वाले हैं, मेडिटेशन लेवल पर कैसे चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रैवलिंग होती है। कल हम आपको प्रैक्टिकल सेशन करा रहे हैं, तो ऑल आर इनवाइटेड। सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम टाइम, ऑल आर एंड सेम प्लेटफॉर्म। हाँ, प्लेटफॉर्म पर आप सब देंगे। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर। मैम। थैंक यू सो मच। जय श्री थैंक यू सो मच सर, थैंक